एपिसोड नंबर 851। त्रिपाठी जीवोक्ति की गोली भट्टी के अंदर का आत्मा विन्यास स्पिरिट अरे क्षण भर में बदल गया था। इसके अलावा किसी ने भी त्रिपाठी जीवोक्ति के कार्यों का कोई निशान नहीं देखा था। एक गोली भट्टी के अंदर एक आत्मा आरेख स्पिरिट डायग्राम को अंकित करते समय किसी को अपना सच्चा सार ट्रू एसेंस गोली भट्टी में डालना पड़ता था और इसे सावधानी से नियंत्रित करना पड़ता था। सच्चे सार को स्याही के रूप में और गोली भट्टी को कागज के रूप में उपयोग करके तभी वे आरेख को अंकित कर सकते थे। लेकिन अभी त्रिपाठी जीवोक्ति की जीवन शक्ति यूएनची स्पष्ट रूप से गोली भट्टी में नहीं डाली गई थी। यह आत्मा विन्यास कहाँ से आया? अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करें। डू वैन की आंखें तेज चमक उठी जैसा कि उसने जल्दी से कहा, क्या मजाक है? ही फंग ने उपहास किया और अपना सिर हिलाया। जब किसी की दैवीय चेतना एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो ये वास्तव में एक आत्मा विन्यास को अंकित कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग रसायन विज्ञान एल्केमी में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यदि कोई वास्तव में ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये केवल मुश्किल से अर्जित की गई सामग्री को नष्ट कर देगा। बस देखते रहो। डू वान बहुत उत्साहित था और उसने आगे समझाना उचित नहीं समझा। उपस्थित सभी लोगों में केवल वह जानता था कि त्रिपाठी जीवोक्ति की दैवीय चेतना बहुत खास थी और उसमें एक ज्वलित ज्ञान सागर कंफ्लैग्रेटेड नॉलेज सी की शक्ति थी। ये स्वर्ग कीप हेवंस कीप अस्यूमिंग अ टर्म नॉट इन लिस्ट के वृद्ध आदमी ओल्ड मैन के समान ही था। सामान्य दैवीय चेतना के साथ निर्मित आत्मा विन्यास वास्तव में रसायन विज्ञान में उपयोग करने में असमर्थ थे, लेकिन ज्वलित ज्ञान सागर के साथ निर्मित आत्मा विन्यास अलग थे। वे न केवल रसायन विज्ञान में उपयोग किए जा सकते थे, बल्कि यदि ठीक से उपयोग किया जाता तो वे जीवन शक्ति से भी अधिक प्रभावी थे। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और घबराकर देखने लगे। त्रिपाठी जीवोक्ति को जड़ी बूटियों से संघनित औषधीय तरल पदार्थों को गोली भट्टी में डालने में संकोच न करते हुए देखकर उन सभी को लगा कि उनका दिल उनके गले तक आ गया है। वे सभी डरते थे कि वह इन सामग्रियों को बर्बाद कर देगा। अप्रत्याशित रूप से गोली भट्टी में औषधीय तरल पदार्थ डाले जाने के बाद विफलता के कोई संकेत नहीं थे। इसके बजाय विभिन्न औषधीय तरल पदार्थ गोली भट्टी के अंदर मिश्रित और पिघल गए। कुछ अद्भुत परस्पर विरोधी परिवर्तन पैदा हुए क्योंकि एक सुगंधित महक धीरे धीरे गोली भट्टी से बाहर निकली। कई महागुरु ग्रैंड मास्टर्स हैरान थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि इसके भीतर किस तरह के रहस्य छिपे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव अतुलनीय रूप से केंद्रित था क्योंकि उन्होंने अपने हाथ हिलाए। उनकी जीवन शक्ति लगातार बढ़ रही थी, कभी बढ़ रही थी और कभी घट रही थी। उनकी लपटों पर उनका नियंत्रण चरम सीमा तक एकदम सही था। अत्यधिक या अपर्याप्त उत्पादन के कारण जड़ी बूटियों की प्रभावकारिता को प्रभावित नहीं कर रहा था। सभी को लगा कि उनकी आंखें फिर से चमक उठी हैं। एक पल बाद गोली भट्टी से एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज आई। वह आत्मा विन्यास जिसका त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले इस्तेमाल किया था एक बार फिर नष्ट हो गया। जिन महागुरुओं को अभी अभी शांति मिली थी वे एक बार फिर आशंकित हो गए। गोली भट्टी फिर से रोशनी के साथ चमकी और एक तीसरी तरह का आत्मा विन्यास बन गया। यह हे फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह नहीं जानता था कि क्या कहे। हालांकि वे गोलियों के निर्माण में सहायता के लिए रसायन विज्ञान के दौरान अपने आत्मा विन्यास को बदल देंगे, वे त्रिपाठी जीवोक्ति की तरह लापरवाही से उन्हें नहीं बदलेंगे। इसके अलावा उन्हें बदलने की आवृत्ति थोड़ी बहुत तेज थी। हल्के से उन्होंने महसूस किया कि त्रिपाठी जीवोक्ति गोलियों को परिष्कृत करते समय न केवल अपनी जीवन शक्ति बल्कि अपनी आध्यात्मिक चेतना स्पिरिचुअल सेंस का भी उपयोग करेंगे। ये दो तरफा तरीका था। इस लड़के की दैवीय चेतना शक्ति थोड़ी अजीब लग रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट खेती थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट कल्टिवेशन अन्य महागुरुओं की तुलना में अधिक थी, इसलिए भले ही वे कुछ हद तक जागरूक थे, वे उनके ज्वलित ज्ञान सागर के रहस्यों की खोज नहीं कर सके, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे चकित थे। पापा लगभग हर आधे अगरबत्ती के लायक समय में गोली भट्टी के अंदर का आत्मा विन्यास बदल दिया जाता था। महागुरु वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि त्रिपाठी जीवोक्ति ये कैसे कर रहे थे। रसायन विज्ञान करते समय इतनी बार आत्मा विन्यास को बदलना बहुत जोखिम भरा था। जैसे जैसे समय बीतता गया गोली की एक समृद्ध सुगंध धीरे धीरे गोली की दुकान को भरती गई, जो इससे पहले महागुरुओं द्वारा गोलियों को परिष्कृत करने की तुलना में भी अधिक सुगंधित थी। बस 2 घंटे हुए हैं। चांग बाओ नॉट इन लिस्ट का मोटा शरीर सदमे से कांप गया। जब गोली की सुगंध हवा में भर जाती है तो इसका मतलब है कि गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत होने वाली है, लेकिन शुरू से अंत तक त्रिपाठी जीवोक्ति ने केवल 2 घंटे खर्च किए थे। उन्हें एक संत गोली सेंट पिल को परिष्कृत करने में लगने वाले 8 घंटों की तुलना में यह समय लगभग 2 गुना कम था। क्या ये छोटा लड़का वास्तव में एक संत गोली को परिष्कृत कर रहा है? होंग फैंग ने माथे पर बल डाला। क्या वह एक आत्मा गोली स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए संत श्रेणी की सामग्री का उपयोग कर रहा है? उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अन्य महागुरुओं को लगा कि यह काफी संभव है। निम्न श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उच्च श्रेणी की सामग्री का उपयोग करना एक सामान्य घटना थी। रसायन विज्ञान की दुनिया में यह असामान्य नहीं था। यहाँ तक कि कुछ कम कुशल रसायनज्ञ एल्केमिस्ट्स भी एक गोली को परिष्कृत करने की सफलता दर सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर उच्च श्रेणी की सामग्री चुनते थे। इस समय सभी को लगा कि त्रिपाठी जीवोक्ति शायद ऐसा ही कर रहे थे।
आखिरकार 2 घंटे बहुत कम थे। अगर यह एक आत्मा गोली को परिष्कृत करने के लिए था तो त्रिपाठी जीवक्ति अपनी उम्र में ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। इस बूढ़े मास्टर को तो इसने सचमुच डरा दिया। हे फेंग ने जोर से आह भरी। हे फेंग ने अतिरंजित रूप से सांस छोड़ी। इस वृद्ध आदमी ने वास्तव में सोचा था कि मैं एक जूनियर से आगे निकल जाऊंगा। मैं इस झटके से लगभग अपना आत्मविश्वास खो बैठा था। चांद बाओ भी हंसा, लेकिन उसका प्रदर्शन पहले से ही काफी अच्छा है। हाँ डू वान, इस छोटे लड़के को मेरे आकाशीय बिजली नगर लाइटनिंग फ्लैश सिटी में आने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा। डू वान उदासीन रहा क्योंकि वह त्रिपाठी जीवक्ति को घूरता रहा। उन्हें हमेशा लगा कि त्रिपाठी जीवक्ति के व्यक्तित्व के साथ वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो रसायन विज्ञान के मार्ग एल्केमी डाउ के विपरीत हो। इसके अलावा वह कुछ साल पहले ही एक आत्मा श्रेणी के शीर्ष रैंक वाले रसायनज्ञ स्पिरिट ग्रेड टॉप रैंक एल्केमिस्ट बन गए थे। इसलिए यदि वह वास्तव में एक आत्मा गोली को परिष्कृत करना चाहते थे तो उन्हें संत श्रेणी की सामग्री चुनने की आवश्यकता नहीं थी। वह किस तरह की गोली थी, जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। इसलिए डू वान, जो हमेशा पानी की तरह शांत रहा था, थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सका। गोली की सुगंध तेज और तेज होती गई और ऐसा लगा कि गोली जल्द ही भट्टी से बाहर निकल जाएगी। उसी क्षण त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ अचानक अविश्वसनीय गति से चले। सुनहरी जीवन शक्ति नग्न आंखों को उनकी उंगलियों से बहती हुई दिखाई दी और हवा में सुंदर चाप खींचे। ये चाप तब एक दूसरे से जुड़कर एक के बाद एक रहस्यमय और जटिल आत्मा विन्यास बनाने लगे। सभी की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने ध्यान से देखा। उत्तम आत्मा आरेख को गोली भट्टी में डाला गया और गायब होने से पहले गोली भट्टी के अंदरूनी हिस्से में अंकित किया गया। छोटी गोली भट्टी के अंदर अचानक एक हिंसक शोर हुआ क्योंकि वह गोली जिसने पहले ही आकार ले लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना जीवन हो और वह आसमान में चढ़ने वाली हो, जिससे गोली भट्टी थोड़ी सी डगमगा गई। इसके चारों ओर की विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी नॉट इन लिस्ट अचानक अराजक हो गई और गोली की दुकान को केंद्र बनाकर यह एक ज्वार की तरह बढ़ी और गोली भट्टी में डाली गई। ऐसा लग रहा था कि इस क्षण त्रिपाठी जीवक्ति की छोटी गोली भट्टी एक अथाह खाई बन गई थी जिसने आसपास की सभी विश्व ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। ये सब महसूस करते हुए गोलीघर पिल हाउस में सभी के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। लगभग 1 दर्जन सांसों के समय के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे थपथपाया, जिससे एक समृद्ध आभा वाली गोली भट्टी से बाहर निकलकर उनके हाथ में आ गई, जिसे उन्होंने पहले से तैयार की गई एक जेड की बोतल जेड बॉटल में रख दिया। धीरे से सांस छोड़ते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने उस गोली को देखा भी नहीं जिसे उन्होंने अभी अभी परिष्कृत किया था, और इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वे इस रसायन विज्ञान से प्राप्त लाभों को समझ सके। उसी समय वह अपनी खपत की गई ऊर्जा को भी बहाल कर रहे थे। हॉल में खामोशी छा गई क्योंकि कई महागुरुओं ने एक दूसरे को देखा। वे सभी जगह पर खड़े थे, आगे बढ़ने में संकोच कर रहे थे। गोली एक जेड की बोतल में रखी गई थी, इसलिए उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यह किस श्रेणी की थी, लेकिन अभी अभी हुए शोर ने उन्हें महसूस कराया कि त्रिपाठी जीवक्ति ने जिस गोली को परिष्कृत किया था वह बहुत ही असामान्य थी। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति को अभी भी अपनी आंखें न खोलते हुए देखकर चांद बाओ ने चिंतित होकर आग्रह किया, डू वान, जाओ और उस जेड की बोतल को ले आओ। हाँ, मुझे ये देखने की बहुत उत्सुकता है कि अंदर की गोली एक आत्मा गोली है या एक संत गोली। हुन फॉन्ग ने भी आग्रह किया। त्रिपाठी जीवक्ति ग्रैंड बोल्डर सिटी नॉट इन लिस्ट के रसायनज्ञ गिल्ड के सदस्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कार्य करने की बारी डू वान की थी। सभी के ऐसा कहने पर डू वान केवल असहाय होकर सिर हिला सका। ठीक है। वह आगे बढ़ा और जेड की बोतल वापस ले ली। सभी एक घेरे में जमा हो गए और जलती हुई आंखों से उसे घूरने लगे। इसे खोलो, अगर तुम इसे नहीं खोलते तो मैं इसकी जांच कैसे कर सकता हूँ? हे फेंग ने बेसब्री से चिल्लाया। डू वान ने कड़वाहट से मुस्कुराया और जेड की बोतल खोली। एक पल में सुगंध का एक विस्फोट बाहर निकला जिससे उनका भाव हिल गया। देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल इस गोली की सुगंध से ही डू वान को यकीन था कि त्रिपाठी जीवक्ति ने जिस गोली को परिष्कृत किया था वह निस्संदेह एक संत गोली थी। वह वास्तव में इस हद तक बढ़ गया था। डू वान सुखद आश्चर्यचकित था। जेड की बोतल को हे फेंग ने छीन लिया और उस पर एक नजर डालने के बाद वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, क्या ये वास्तव में एक संत श्रेणी की गोली है? मुझे देखने दो, चांद बाओ ने जल्दी से कहा, लेकिन जेड की बोतल के अंदर गोली की गुणवत्ता की पुष्टि करने के बाद उनका मोटा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप गया। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जेड की बोतल कई महागुरुओं के हाथों से गुजरी और अंत में कोंगरुओ के हाथों में आ गई। कोंगरुओ ने कुछ देर तक उसे घूरा, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक गरिमा में हो गई। ध्यान से लंबे समय तक इसकी जांच की और फिर थोड़ा कांप गई। तुम बूढ़े अज्ञानी, ओल्ड फोगीज, अस्यूमिंग कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट टर्म, क्या तुम सब अंधे हो? क्या गलत है? क्या यह एक संत श्रेणी की गोली नहीं है? चांद बाओ ने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ, ये निश्चित रूप से एक संत श्रेणी की गोली है। वरिष्ठ बहन कोंग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हे फेंग ने माथे पर बल डाला। कोंगरुओ अजीब तरह से मुस्कुराए और जेड की बोतल वापस सौंप दी। करीब से देखो, ये सिर्फ एक संत श्रेणी की गोली नहीं है। उसे इतनी गंभीरता से बोलते हुए देखकर सभी ने जल्दी से जेड की बोतल के चारों ओर अपने सिर जमा कर लिए।
ध्यान से देखने पर गोली की सुगंध, गोली की गुणवत्ता और औषधीय प्रभावकारिता सभी एक संत श्रेणी की गोली की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। जैसे ही सभी हैरान थे, संत श्रेणी की गोली अचानक एक शानदार रोशनी के साथ चमक उठी। चारों ओर देखते हुए ये रोशनी मानव शरीर के मेदांश मेरिडियंस के समान थी। गोली का निशान अस्तित्व से बाहर और अंदर चमक रहा था। इन मेदांश जैसी रेखाओं के साथ सार का एक हल्का निशान बह रहा था, और ध्यान से सुनने पर कोई गोली के अंदर से बहते पानी की आवाज भी सुन सकता था, जिससे एक रहस्यमय एहसास होता था। गोली नसें, पिल वेन्स। सभी महागुरुओं ने एक ही समय में चिल्लाया, हे, एक संत श्रेणी की गोली जिसमें गोली नसें बन गई हैं। इस वृद्ध महिला की नाक के नीचे एक गोली को परिष्कृत करना। इस वृद्ध महिला का अनुभव बहुत विस्तृत हो गया है। कोनरुओयू की आवाज थोड़ी कांप गई। उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव था, लेकिन सुखद आश्चर्य का निशान भी था। यह सभी महागुरु सदमे से अवाक थे। सिर्फ यही तथ्य कि त्रिपाठी जीवक्ति ने एक संत श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया था, उन सभी को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब इस संत श्रेणी की गोली में वास्तव में गोली नसें थी। ये एक लंबे समय से पोषित इच्छा थी जिसे इन महागुरुओं ने अनगिनत वर्षों तक पीछा किया था, लेकिन जिसे कभी हासिल नहीं कर पाए थे। उन्होंने कई संत श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत किया था, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी गोली नसों के साथ एक संत श्रेणी की गोली को परिष्कृत नहीं कर पाया था। एक बार जब एक संत श्रेणी की गोली में गोली नसें बन जाती थी, तो इसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता था, और इसकी औषधीय प्रभावकारिता भी साधारण गोलियों की तुलना में कई गुना अधिक होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे हमेशा के लिए संग्रहित किया जा सकता था। जब तक इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, गोली के अंदर की औषधीय प्रभावकारिता दूर नहीं होगी। ये गोली नसों का असली मूल्य था। साधारण गोलियों में ऐसा फायदा नहीं होता था। चाहे उन्हें कितनी भी अच्छी तरह से संग्रहित किया जाए, उनकी औषधीय प्रभावकारिता हमेशा कम होती जाएगी। इसलिए एक गोली जितनी जल्दी परिष्कृत होती थी, उसके प्रभाव उतने ही बेहतर होते थे। 852 पिल वर्कशॉप औषधि कार्यशाला के अंदर एक संत गोली जिसे गोली नसें प्राप्त हो गई थी, को त्रिपाठी जीवक्ति ने परिष्कृत किया। कई महान आचार्य बारी बारी से इस प्रक्रिया को देखने लगे, और वे सभी लंबे समय तक सदमे में चुप रहे। किनारे से सुन रही धरलीला भी स्तब्ध थी। उसकी सुंदर आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, क्योंकि वह समय समय पर त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखती थी, और उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव आता था। अनूप सिंह ने ईर्ष्या से आह भरते हुए कहा, इस छोटे लड़के की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। राणा राजकुमार ने भी सहमति व्यक्त की, हाँ, इसकी किस्मत तो बस बहुत ही अच्छी है। पाल हरीश भाव ने उनकी ओर देखा और बड़बड़ाया, क्या ये वास्तव में सिर्फ किस्मत है? यादव विमल जोर से हंसा, और क्या हो सकता है? गोली नसें और गोली बादल हर रसायनविद की सर्वोच्च तलाश है। दुर्भाग्य से ये दो चमत्कारी चीजें बेहद दुर्लभ हैं, और कोई नहीं जानता कि इनके बनने के पीछे क्या सिद्धांत है। हर गोली जिसे गोली नसें या गोली बादल प्राप्त होती है, वह संयोग से परिष्कृत होती है। हालांकि यह अटूट सत्य है कि परिष्कृत करते समय एक रसायनविद को अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था दिखानी चाहिए, और इस संबंध में ये छोटा लड़का हम में से किसी से भी बहुत बेहतर है। भाजपाई अमरीश कांत ने भी धीरे से सिर हिलाया। जब मैं प्रबोधन की अवस्था में प्रवेश किया, तो मेरे द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों ने औषधीय प्रभावशीलता का थोड़ा भी बर्बाद नहीं किया। मुझे उस पर बहुत गर्व था, लेकिन इस छोटे लड़के की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। कई महान आचार्य एक के बाद एक बोले। वे गोली नसों के बनने का श्रेय किस्मत को दे रहे थे, लेकिन पाल हरीश भाव ने कुछ नहीं कहा। हालांकि किस्मत महत्वपूर्ण थी, लेकिन रसायन के दौरान किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था और भी अधिक महत्वपूर्ण थी, खासकर जब ये संत गोली परिष्कृत होने वाली थी और त्रिपाठी जीवक्ति ने इतने सारे आत्मा आरेख का निर्माण किया था। पाल हरीश भाव को हल्का सा महसूस हुआ कि इस संत गोली में गोली नसों का बनना त्रिपाठी जीवक्ति की कड़ी मेहनत का परिणाम था, न कि किस्मत जैसी कोई साधारण बात। अनूप सिंह ने एक दुर्लभ गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। मैं कहता हूँ, हम बूढ़े लोगों द्वारा परिष्कृत की गई संत गोलियों, क्या हम अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? राणा राजकुमार हल्का सा शर्मा गया, क्या इसकी आवश्यकता है? त्रिपाठी जीवक्ति के रसायन शुरू करने से पहले उन सभी को अपनी परिष्कृत संत गोलियों पर पूरा विश्वास था। उनका मानना था कि उनकी अपनी दूसरों से बेहतर है। लेकिन अब गोली नसों को प्राप्त कर चुकी एक संत गोली के सामने उनके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। गोली नसों के निर्माण का तो जिक्र ही नहीं। त्रिपाठी जीवक्ति को संत गोली परिष्कृत करने में जो समय लगा, वह ऐसा नहीं था जिसकी वे आशा कर सकते थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महान आचार्यों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपनी संत गोलियों को दूर रख दिया, जैसे कि वे किसी शर्मनाक चीज को दूर रख रहे हों। त्रिपाठी जीवक्ति अपनी समझ में लीन थे। उनका आत्मा अवतार एक खाली स्थान में लग रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल आत्मा आरेखों से भरा एक आसमान था जो उनके सामने नृत्य करते हुए मन चमक से टिमटिमा रहा था। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति की दैवीय चेतना गुजरी, सच्चियान गुप्त तकनीक से उन्हें वर्षों से प्राप्त धन और ज्ञान उनकी आंखों के सामने झलक उठा। ज्ञान, रसायन अनुभव और तकनीक की यह अकल्पनीय रूप से विशाल राशि, जो मूल रूप से त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर में बिखरी हुई यादों के रूप में मौजूद थी, इस समय उनके बीच एक सूक्ष्म संबंध था जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को उन्हें पूरी तरह से समझने की अनुमति दी।
यह ऐसा था जैसे त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और इस दरवाजे के पीछे रसायन मार्ग एल्केमिक वे के सच्चे रहस्य छिपे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति सच्ची यान गुप्त तकनीक में पूरी तरह से उतर गए, इसकी समझ में लीन हो गए, थोड़ा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे समय बीता, सच्ची यान गुप्त तकनीक जो उनके ज्ञान सागर में सील थी, आखिरकार त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा पूरी तरह से समझ ली गई। अब इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं था। अब त्रिपाठी जीवोक्ति सच्ची यान गुप्त तकनीक के किसी भी हिस्से को आसानी से समझ सकते थे। रसायन के बारे में उनकी समझ अचानक एक नए स्तर पर पहुंच गई। यह ऐसा था जैसे वह, जो निम्न स्थान पर खड़े होकर रसायन के रहस्यों को देख रहे थे, अचानक एक उच्चतर वांटेज पॉइंट पर कूद गए थे। नीचे देखते हुए सब कुछ उनके लिए स्पष्ट हो गया। इसमें गोली नसें और गोली बादल का निर्माण शामिल था। इन दोनों गोलियों की सर्वोच्चता ऐसी नहीं थी जो केवल सहयोग और किस्मत से बन सकती थी। रसायन करते समय इन दो चीजों के बनने की पूरी संभावना थी। गोली नसें एक गोली की नसों मेरिडियंस की तरह थी। नसों के साथ गोली लंबे समय तक खराब नहीं होगी। जहां तक गोली बादल की बात है, वे गोली नसों का उन्नत संस्करण अपग्रेडेड वर्जन थे। चाहे वह कोई भी हो, वे सभी प्राकृतिक आत्मा आरेख नेचुरल स्पिरिट एरेज थे, जो सच्ची यान गुप्त तकनीक में समझाए गए कई आत्मा आरेखों का एक संग्रह थे। इन आत्मा आरेखों को सरल तकनीकों के साथ संयोजित करके और उन्हें एक गोली में परिष्कृत करके गोली नसों और गोली बादलों के निर्माण को बढ़ावा देना संभव था। उस संत गोली के परिष्कृत होने के अंतिम क्षण में त्रिपाठी जीवोक्ति गोली नसों के रहस्यों को समझने में भाग्यशाली रहे थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सहयोग के एक अजीब संयोजन से वह गोली नसों के रहस्यों को पूरी तरह से समझने में सक्षम होंगे। नतीजतन रसायन के बारे में उनकी समझ उत्कृष्ट हो गई थी। हालांकि गोली नसों और गोली बादलों को बढ़ावा दिया जा सकता था, लेकिन इसका उपयोग करना बेहद परेशानी भरा था और इसके साथ विफलता की एक विशाल संभावना जुड़ी हुई थी। कई महान आचार्यों ने कहा था कि त्रिपाठी जीवोक्ति की किस्मत अच्छी थी, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं था। सच्ची यान गुप्त तकनीक पर त्रिपाठी जीवोक्ति ने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और उन्हें हल्का सा महसूस हुआ कि उनकी रसायन तकनीक में कुछ संतोषजनक सुधार हुए थे। उत्साहित महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। अपने सामने सब कुछ देखने के बाद वह हैरान हुए बिना नहीं रह सके। वह अभी भी औषधि कक्ष में आसन मारकर बैठे थे, लेकिन कई महान आचार्य और राणा राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके सामने दो पोनीटेल वाली एक युवती थी जो उत्सुकता से उन्हें देख रही थी। ऐसा लगा कि क्योंकि वह जाग गए थे, वह थोड़ा डर गई थी और आश्चर्य से चीख निकली, छोटी रामप्रिया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने माथे पर शिकन डाली, तुम यहाँ क्यों हो? छोटी रामप्रिया ने नाराजगी से कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे, यह नहीं जानते हुए कि यह छोटी लड़की उनके प्रति थोड़ी शत्रुतापूर्ण क्यों लग रही थी, इसलिए उन्होंने पूछा, महान आचार्य कहाँ है? छोटी रामप्रिया ने असंतुष्टि के साथ कहा, उन्होंने देखा कि तुम जागे नहीं थे, इसलिए वे चले गए और छोटी रामप्रिया को तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ रहने के लिए कहा। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्का सा सिर हिलाया और खड़े हो गए। तुम, छोटी रामप्रिया ने नाराजगी से कहा, तुम खुद एक रसायनविद हो, तुम रसायन में मेरी मदद क्यों चाहते हो? तुमने तो मुझे वरिष्ठ बहन पर कुछ देर के लिए हंसने पर भी मजबूर कर दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने हैरानी से पूछा, उसने तुम पर क्यों हंसा? उसने कहा कि मैं, एक रहस्यमय श्रेणी की रसायनविद, मिस्टीरियस ग्रेड एल्केमिस्ट, वास्तव में एक संत श्रेणी की रसायनविद, सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट को रसायन में मदद करूंगी। क्या तुम संत श्रेणी की रसायनविद हो? ऐसा कहते हुए छोटी रामप्रिया ने अपना छोटा सिर झुकाया और संदेह से त्रिपाठी जीवोक्ति को देखा। हाँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया, उनसे कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। छोटी रामप्रिया ने अपने होंठ सिकुड़े, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम संत श्रेणी की रसायनविद नहीं हो सकते। वरिष्ठ बहन ने मुझसे झूठ बोला होगा और मुझे मूर्ख बनते हुए देखना चाहती होगी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? त्रिपाठी जीवोक्ति को अचानक रुचि महसूस हुई। छोटी रामप्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर अपना छोटा सिर ऊपर उठाया और कहा, संत श्रेणी की रसायनविद को सफेद दाढ़ी और सफेद बाल चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर जोर से हंस पड़े। छोटी रामप्रिया ने असंतुष्टि में शिकायत की, तुम किस पर हंस रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि छोटी रामप्रिया अपनी कम उम्र के कारण आसानी से धोखा खा सकती है? मैं वरिष्ठ बहन से तुम्हारी देखभाल करवाऊंगी, वह मुझसे बहुत बेहतर है। साथ ही ये आत्मा संचार गोलियां, स्पिरिट कम्युनिकेटिंग पिल्स है जिन्हें तुम परिष्कृत करना चाहते थे। पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए मैंने केवल 30 को परिष्कृत किया। बाकी के लिए तुम्हें अपना रास्ता खुद खोजना होगा। मैं जड़ी बूटियां भी तुम्हें वापस कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना हाथ हिलाया, तुम उन्हें अपने लिए रख सकती हो। ये आत्मा संचार गोलियां तुम्हारी खेती में मदद कर सकती हैं। वे तुम्हारे वर्तमान क्षेत्र के लिए बिल्कुल सही हैं। ये जड़ी बूटियां भी तुम्हारे अभ्यास के लिए हैं। ऐसा कहते हुए, कुछ सोचते हुए, त्रिपाठी जीवोक्ति ने गूढ़ काली पुस्तक ब्लैक बुक की जगह से कुछ रहस्यमय श्रेणी मिस्टीरियस ग्रेड की जड़ी बूटियां निकाली। ये भी तुम्हारे लिए है, ये अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है। छोटी रामप्रिया मूल रूप से मना करना चाहती थी,
उसकी वरिष्ठ बहन ने उसे सिखाया था कि बिना किसी योग्यता के इनाम स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो अनावश्यक रूप से ध्यान दे रहा हो वह बुरी नीयत छिपा रहा है। हालांकि उसके सामने ये व्यक्ति लंबा और सुंदर था, वह जरूरी नहीं कि एक अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन इससे पहले कि वह मना कर पाती, जड़ी बूटियों के ढेर उसके सामने इकट्ठे होने लगे। छोटी रामप्रिया हैरान हुए बिना नहीं रह सकी क्योंकि उसने जड़ी बूटियों के ढेर को घूरना शुरू कर दिया। ये जड़ी बूटियां उच्च श्रेणी की नहीं थी, लेकिन ये सभी वही थी जिनकी उसे अभी आवश्यकता थी। एक बार जब उन्हें गोलियों में परिष्कृत कर दिया जाता तो चाहे वह उन्हें खुद ले या बेचे, वे उसे बहुत धन लाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इन गोलियों को परिष्कृत करके अपने रसायन स्तर में सुधार कर पाएगी। लेकिन उसकी जीभ की नोक पर आए शब्दों को जल्दी से निगल लिया गया। धीरे धीरे उसके सामने की जड़ी बूटियां एक पहाड़ में इकट्ठी हो गईं और उसके सामने का युवा उन्हें निकालना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने साथ खजानों का एक पहाड़ ले जा रहा हो, जड़ी बूटियों की एक अक्षय आपूर्ति। छोटी रामप्रिया खाली आंखों से घूरती रही। काफी देर बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने रुककर कहा, बस इतना ही, तुम्हें इन सभी को रखने के लिए कई ब्रह्मांड बैग, यूनिवर्स बैग्स तैयार करने की आवश्यकता होगी। जाओ अपनी वरिष्ठ बहन या स्वामी से कुछ मांगो। ओह, छोटी रामप्रिया ने मूर्खता से जवाब दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए, हाथ बढ़ाया, उसके सिर पर थपथपाया, मुड़े और बाहर चले गए। जब तक वह चले नहीं गए तब तक छोटी रामप्रिया को अचानक होश नहीं आया। उसने दोनों हाथों से अपनी फूलों वाली स्कर्ट उठाए और एक ब्रह्मांड बैग के लिए अपने स्वामी से पूछने की तैयारी करते हुए छोटे कदमों से बाहर भाग गई। वृद्ध आदमी उपाध्याय के कमरे के अंदर वृद्ध आदमी उपाध्याय आंखें बंद करके अचल बैठे थे। उस दिन के रसायन के दौरान त्रिपाठी जीवोक्ति के विभिन्न कार्यों के साथ साथ हवा से बाहर दिखाई दिए विभिन्न आत्मा आरेखों को याद कर रहे थे। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही गहन और रहस्यमय उन्होंने इसे पाया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वृद्ध आदमी उपाध्याय चौंक गए और उन्होंने अपनी दैवीय चेतना जारी की। ये पता लगाने के बाद कि वह कौन था, वह आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके, अंदर आओ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने दरवाजा धकेला और अंदर आए, आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। वृद्ध आदमी उपाध्याय हंसे, उठे और त्रिपाठी जीवोक्ति का अभिवादन किया। उन्हें एक कप चाय डालने के बाद वृद्ध आदमी उपाध्याय ने पूछा, इस बार तुम्हारी कटाई कैसी रही? बहुत अधिक। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे वृद्ध आदमी उपाध्याय और कई महान आचार्यों को धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप लोगों को रसायन करते हुए नहीं देखता तो मुझे यह अवसर नहीं मिलता। तुम बहुत गंभीर हो। पाल हरीश भाव ने सिर हिलाया। अवलोकन करने में सक्षम होना तुम्हारा अपना कौशल है। उस समय राणा राजकुमार और धरलीला भी मौजूद थे, लेकिन मैंने उन्हें कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए नहीं देखा। केवल तुम ही इतना कुछ प्राप्त कर पाए। कई महान आचार्य कहाँ हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति ने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाए। वे चले गए। वे इस वृद्ध स्वामी को जानवर की खाल पर आत्मा आरेख के रहस्य को एक साथ हल करने के लिए ढूंढने आए थे। अब जब उनकी इच्छा पूरी हो गई है तो उन्होंने आधा महीना यहाँ इंतजार किया, लेकिन यह देखकर कि तुम जागे नहीं, वे सभी चले गए। ओह, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने कुछ अफसोस के साथ कहा। जब कई महान आचार्य रसायन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी रसायन तकनीकों को थोड़ा भी नहीं छिपाया, जो त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने अपने रहस्यों को उजागर करने के बराबर था, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति बहुत आभारी थे। भविष्य में अवसर मिलेंगे। वे बूढ़े लोग सभी मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, इसलिए वे भविष्य में निश्चित रूप से मेरे भव्य बोल्डर शहर में आएंगे। पाल हरीश भाव हंसे। जब हम मिलेंगे तो उन्हें धन्यवाद देना बहुत देर नहीं होगी। 853 लोटस। गोली शिराएं और रहस्य। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद शिवराम प्रसाद ने वह संत श्रेणी की निम्न स्तर की गोली जिसमें गोली शिराएं थी, जो त्रिपाठी जीवोक्ति ने परिष्कृत की थी, गंभीरता से सौंप दी। ये संत गोली अवलोकन के लिए महागुरुओं द्वारा ले ली गई थी, लेकिन चूंकि त्रिपाठी जीवोक्ति जागा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये शिवराम प्रसाद के हाथों में थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे लिया और धीरे से पकड़ा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानता था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने सच्ची रस विद्या, ट्रू अल्चेमिक वे, को अच्छी तरह से समझा था, जिसने उसके रस विद्या, एल्केमी कौशल में बहुत सुधार किया था। लेकिन जब उसने उस गोली को पकड़ा जिसे उसने अभी अभी परिष्कृत किया था, तो उसे जांचने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह इसके अंदर की विभिन्न सार और निशानों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह ऐसा था जैसे यह उसका एक हिस्सा था, एक अद्भुत एहसास। ठीक है, मैंने तुम्हें इस संत गोली को परिष्कृत करने के अंतिम क्षण में देखा था जब तुमने अचानक कई आत्मा समूह स्पिरिट एरेज उत्कीर्ण किए थे। क्या इसका गोली शिराओं के निर्माण से कोई लेना देना है? शिवराम प्रसाद ने अचानक पूछा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ संबंध है। हर कोई सोचता है कि गोली शिराओं का निर्माण भाग्य के कारण होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गोली शिराओं के बनने की संभावना को बढ़ाने के लिए एक सूक्ष्म तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इतने सारे आत्मा समूह उत्कीर्ण किए। गोली शिराओं के बनने की संभावना बढ़ाना। शिवराम प्रसाद की आंखें चमक उठी जब उसने गहरी आवाज में पूछा, कितना? यदि ये तरीका वास्तव में प्रभावी होता तो पूरी दुनिया की रसविद्या में एक सनसनीखेज क्रांति आ सकती थी। यदि गोली शिराओं को गोली शिराओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, तो रसविद्या सामग्री के एक ही सेट का प्रभाव कई गुना बढ़ाया जा सकता था।
त्रिपाठी जीवप्ती ने कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा इस पहलू में मैंने अभी अभी थोड़ा सा ही समझा है और इसे अच्छी तरह से नहीं समझा है। मैंने एक प्राचीन काल की बची हुई संत गोली से भी कुछ सुराग देखे और फिर विभिन्न महागुरुओं की रस विद्या तकनीकों को देखा। एक सनक पर मुझे गोली शिराओं को परिष्कृत करने की उम्मीद नहीं थी। प्राचीन काल की बची हुई एक संत गोली। शिवराम प्रसाद का रंग बदल गया। तुम्हें कैसे पता कि यह प्राचीन काल की एक संत गोली है? क्योंकि उस पर जो बना था वो गोली शिराएं नहीं थी, बल्कि गोली मेघ पिल क्लाउड्स थे। औषधीय प्रभाव के संघनन के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कम से कम कई हजार वर्षों से अस्तित्व में है। शिवराम प्रसाद ने एक ठंडी सांस ली क्योंकि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। गोली मेघों वाली एक संत गोली, अब वह कहाँ है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर खुजाया और अजीब तरह से कहा, मैंने उसे खा लिया। खा लिया? शिवराम प्रसाद हक्का बक्का रह गया। मैं लगभग फटकर मर ही गया था। त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराया क्योंकि उसे वह दृश्य याद आया जब उसने संत गोली ली थी। अब भी वह एक बचे हुए डर को महसूस करता था, लेकिन यह उस संत गोली के कारण भी था कि उसके ज्ञान सागर नॉलेज सी में 5 रंग का आत्मा शांत करने वाला कमल सोल वॉर्मिंग लोटस 6 रंग के रूप में विकसित हो सका। क्या बर्बादी है! शिवराम प्रसाद ने गुस्से में अपनी जान पर थप्पड़ मारा। गोली मेघों वाली एक प्राचीन संत गोली वास्तव में तुम्हारे द्वारा खा ली गई। क्या बर्बादी है! जैसे ही वह बोला, वह बेहद परेशान था, जैसे कि कोई कीमती और प्रिय चीज त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा बर्बाद कर दी गई हो। त्रिपाठी जीवप्ती उसकी भावनाओं को कम या ज्यादा समझ सकता था। जब किसी की रस विद्या कौशल एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो कोई अंतिम उत्पाद के माध्यम से रस विद्या विशेषज्ञ की तकनीक और दायरे में झांक सकता है। कोई रस विद्या के कई लंबे समय से खोए हुए रहस्यों को भी खोज सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती के मन में भी यही विचार था, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से पवित्र गोली होली पिल के प्रभावों का अनुभव किया। जब शिवराम प्रसाद को ये पता चला, तो उसका परेशान होना आश्चर्यजनक नहीं था। थोड़ी देर तक गुस्सा रहने के बाद शिवराम प्रसाद ने गहरी सांस ली, अपना मूड शांत किया और आह भरी, सौभाग्य से तुम भाग्यशाली थे, नहीं तो तुम वास्तव में मर सकते थे। गोली मेघ और गोली शिराएं मौलिक रूप से अलग थे। गोली शिराओं का अस्तित्व केवल ये सुनिश्चित कर सकता था कि एक गोली लंबे समय तक खराब न हो, लेकिन गोली मेघ एक गोली को विश्व शक्ति वर्ल्ड एनर्जी को अवशोषित करने और उसके प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकते थे। एक प्राचीन संत गोली जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी और इतने लंबे समय तक गोली मेघों द्वारा पोषित की गई थी, उसमें निहित औषधीय प्रभाव एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया होगा। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि त्रिपाठी जीवप्ती इसे लेने के बाद मरा नहीं था। तुमने उस प्राचीन संत दान एंशिएंट सेंट दान से क्या समझा? शिवराम प्रसाद ने उत्सुकता से पूछा। वह गोली मेघ, उसमें कुछ मानव निर्मित निशान है, इसलिए जब मैं कुछ दिन पहले रस विद्या कर रहा था तो मैंने इसे देखा। अब ऐसा लगता है कि गोली शिराएं और गोली मेघ वास्तव में एक प्राचीन संत गोली के निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन संभावना अधिक नहीं होनी चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली। यह अच्छा है कि इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। शिवराम प्रसाद की आंखें चमक उठी जब उसने प्रशंसा की। इसका अच्छी तरह से अध्ययन करो। यदि तुम वास्तव में इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हो तो इसका पूरे रस विद्या जगत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यदि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो झिझको मत। अगर यह बूढ़ा मालिक मदद कर सकता है तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद। जब समय आएगा तो मुझे वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद को बहुत परेशान करना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। ठीक है। शिवराम प्रसाद को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने ब्रह्मांड बैग यूनिवर्स बैग में हाथ डाला। एक पल बाद उसने एक सुनहरी नाम पट्टिका सौंप दी और मुस्कुराया। ये तुम्हारी नई पहचान नाम पट्टिका है। तुम्हारे पास जो पहले थी उसमें केवल एक आत्मा श्रेणी के निम्न स्तर के रस विद्या विशेषज्ञ का पद दर्ज था, है ना? अब जब तुम एक संत श्रेणी के रस विद्या विशेषज्ञ हो तो इसे बदलने का समय आ गया है। जरूरत नहीं है वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद। मुझे परवाह नहीं है। शिवराम प्रसाद हंसे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन ग्रैंड बोल्डर सिटी के रस विद्या संघ के प्रमुख के रूप में मुझे तुम्हें ये नाम पट्टिका देनी होगी। अगर तुम सहमत हो तो मैं ये खबर रस विद्या संघ को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर उन लोगों को पता चला कि मेरे तैरते हुए बादलों के शहर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ने ऐसा युवा संत श्रेणी का रस विद्या विशेषज्ञ पैदा किया है, तो मुझे डर है कि उनकी आंखें उनके सॉकेट से बाहर निकल आएंगी, है ना? जैसे कि वह इन लोगों के हैरान भावों को देख सकता था। शिवराम प्रसाद जोर से हंसा। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद, इसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक कड़वे भाव के साथ कहा। उच्च स्तरीय रस विद्या विशेषज्ञ का निश्चित रूप से सम्मान किया जाता है और चीजें करना सुविधाजनक होता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग हर दिन मेरे पास रस विद्या में मेरी मदद के लिए आते रहें। ये सिर्फ समय की बर्बादी है। शिवराम प्रसाद का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। उसे इतना गंभीर देखकर त्रिपाठी जीवप्ती भी गंभीर हो गया। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद, कृपया बोलें।
क्या तुमने कभी रस विद्या के लिए अपना जीवन समर्पित करने के बारे में नहीं सोचा? शिवराम प्रसाद ने जल्दी से कहा, तुम्हारे वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए तुम भविष्य में निश्चित रूप से लीलाओं के समान ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी प्रतिभा और योग्यता व्यर्थ में दफन हो जाए। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसे और एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद, आप और मैं बाहरी नहीं है, इसलिए मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि जूनियर मार्शल दाव के शिखर का पीछा करता है, जबकि रस विद्या केवल एक सहायक तकनीक है। एक प्राथमिक है, दूसरा माध्यमिक। आज भी मैं वही सोचता हूँ, प्राथमिक और माध्यमिक को भ्रमित नहीं किया जा सकता। शिवराम प्रसाद का भाव उदासी से भर गया क्योंकि वह थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। हालांकि मेरे मार्शल मार्ग के विकास के रास्ते पर रस विद्या ने भी मुझे बहुत लाभ और मदद दी है, इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं भविष्य में मार्शल मार्ग की खेती करूंगा तो मैं अपनी रस विद्या की उन्नति को नजरअंदाज नहीं करूंगा। शिवराम प्रसाद ने माथे पर शिकन डाली और धीरे से आह भरी, दोनों की खेती करना, एक का शाखा शिष्य बनना तय है। हालांकि तुम अभी भी युवा हो और तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। अच्छा, ये वृद्ध मालिक कुछ और साल जीने की कोशिश करेगा और देखेगा कि क्या तुम मार्शल मार्ग में मुख्य रहते हुए भी अपनी रस विद्या को शिखर तक सुधार सकते हो। जैसे ही वह बोला, उसके दिल की गांठ खुल गई लगती थी और वह जोर से हंसा। त्रिपाठी जीवप्ती भी मुस्कुराया, तो मैं वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद से इंतजार करने और देखने के लिए कहता हूँ। शिवराम प्रसाद ने धीरे से सिर हिलाया, मैं तुम्हारे रस विद्या विशेषज्ञ के पद को रस विद्या संघ को रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। वह क्या है? क्या तुमने ऊंचे आसमान के मंडप, हाई हेवन पवेलियन में बिरलोचना वो को देखा है? शिवराम प्रसाद ने जवाब देने के बजाय पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? उसकी योग्यता असाधारण है, चाहे वह खेती के मामले में हो या रस विद्या के मामले में, वह ऐसी नहीं है जिससे औसत व्यक्ति तुलना कर सके। शिवराम प्रसाद ने हंसा, ये सही है, मेरे रस विद्या संघ में ज्यादा लोग नहीं हैं। आमतौर पर केवल ये जोंग और मीना इस बूढ़े मालिक का साथ देते हैं। वह छोटा बच्चा ये शौक थोड़ा धीमा है, अगर उसे अपने जीवन में पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो उसे संघ श्रेणी का रस विद्या विशेषज्ञ बनने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वह आशा कम है। मीना अपने गुरु ये शौक से थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित हैं और इस बूढ़े मालिक से आगे नहीं निकलेंगी। जहां तक बिरलोचना की बात है, मैं बहुत आशावादी हूँ। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद का मतलब, हाँ, अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो तुम बिरलोचना को कुछ नुस्खे क्यों नहीं देते? अगर तुम्हारी रस विद्या कौशल दफन हो जाती है तो ये बूढ़ा मालिक शांति से आराम नहीं कर पाएगा। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद बहुत गंभीर है, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा। ये बूढ़ा मालिक फैसला कर सकता है कि बिरलोचना तुम्हें अपना गुरु माने, तुम क्या सोचते हो? त्रिपाठी जीवप्ती खुद को हंसने से नहीं रोक सका। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद, ये छोटा बच्चा अभी भी युवा है, उसके पास एक शिष्य को स्वीकार करने की क्या योग्यता है? इसके अलावा मुझे बहुत सारी तुच्छ चीजों की चिंता है, मेरे पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं है। जैसा कि आप कहते हैं, मैं उसके साथ अधिक बातचीत करूंगा। ठीक है, ये बूढ़ा मालिक तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। शिवराम प्रसाद का प्रस्ताव त्रिपाठी जीवप्ती के लिए समझने योग्य था। एक खेती करने वाले के रूप में वह पूरे साल लगातार आगे बढ़ता रहता था, उसका जीवन महान खतरों से भरा हुआ था। अगर एक दिन वह गलती से मर गया तो त्रिपाठी जीवप्ती की रस विद्या कौशल टूट जाएगी। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए वह चाहता था कि त्रिपाठी जीवप्ती बिरलोचना को अधिक सिखाए। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद के अनुरोध पर सहमत होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को ऊंचे आसमान के मंडप सोरिंग हेवन सेक्ट में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी और इसके बजाय उसने मीना को उसे एक संदेश भेजने के लिए कहा, जबकि वह रस विद्या संघ में कुछ समय के लिए रहा। त्रिपाठी जीवप्ती के अपने रस विद्या कौशल को भी सुधारने की जरूरत थी, वह संत श्रेणी के मध्यम स्तर तक पहुंचने से बस थोड़ा सा ही दूर था। पूरा दिन मीना और बिरलोचना वो के साथ बिताते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के दिन उड़ गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने खुद के रस विद्या कौशल को छिपाया नहीं और इसके बजाय उन्हें मीना और बिरलोचना को सिखाया, जिससे उन्हें बढ़ने में मदद मिली। समय समय पर ये जोंक भी बेशर्मी से देखने के लिए आता था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को हैरानी हुई कि जिन आत्मा समूहों को वह इतनी जल्दी समझ पाया था, वे अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गए और उसके व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ भी उन्हें समझना अभी भी मुश्किल था। कुछ देर सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को राहत मिली, जिस कारण वह उन्हें आसानी से समझ सकता था। वह ये था कि सच्ची रस विद्या, ट्रू अल्चेमिक वे, उसके ज्ञान सागर नॉलेज सी में उत्कीर्ण थी, जिससे वह उनकी रहस्यों को एक नज़र में समझ सकता था। बाकी सब अलग थे, ये शुरुआत से सीखने के बराबर था। बिरलोचना बेहतर थी। आखिरकार वह लंबे समय तक रस विद्या के संपर्क में नहीं आई थी, इसलिए उसकी सीखने की क्षमता काफी तेज थी। मीना भी काफी अच्छी थी, लेकिन ये शौक लकड़ी के एक खन की तरह था। कभी कभी त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाने की कितनी भी कोशिश की, वह फिर भी नहीं समझा। 2 या 3 बार के बाद ये शौक त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान को फिर से चुराने की कोशिश करने के लिए बहुत शर्मिंदा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिरलोचना का त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति रवैया धीरे धीरे बदल गया।
मूल रूप से वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थी, लेकिन धीरे धीरे वह उसे पसंद करने लगी और उसकी पूजा करने लगी। छोटी लड़की ऊर्जा से भरी थी और हमेशा जल्दी में रहती थी। उसका दिमाग हर तरह के अजीब विचारों से भरा रहता था। कभी कभी उसके आकस्मिक शब्द भी त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ लाभ देते थे। लोटस मार्शल शिखर एपिसोड 854 लोटस बर्फीली पर्वतमाला में रहस्य। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इस दौरान त्रिपाठी जीवप्ती रस विद्या संघ में ही रहा। बिरलोचना और मीना को पढ़ाता रहा, जबकि अपने रस विद्या कौशल में भी सुधार करता रहा। एक अपेक्षाकृत आरामदेह जीवन जीता रहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने बिरलोचना की वृद्धि का अवलोकन किया और उसे शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस छोटी लड़की के प्रति, जो सीखने में तेज थी, त्रिपाठी जीवप्ती काफी स्नेह रखता था। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती, जो गोली कक्ष पिल रूम में व्यस्त था, ने अचानक कुछ हलचल महसूस की और जो कर रहा था उसे रोक दिया ताकि वह वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद को चिंतित चेहरे के साथ अंदर आते हुए देख सके। उन तीनों ने जल्दी से अभिवादन किया। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ये वृद्ध मालिक तुम्हें ये बताने आया है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो बाहर मत जाना। क्या गलत है? मीना ने संदेह से पूछा। बाहर अभी बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद का भाव गंभीर हो गया। अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। किस तरह की मुसीबत? मीना ने परेशान दिखते हुए पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और अचानक कहा, क्या इसका संबंध इस दौरान बोल्डर सिटी में बाहरी लोगों के आवागमन से है? वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद ने हैरानी से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और फिर मुस्कुराया। लगता है तुमने भी ध्यान दिया है। कुछ महीने पहले से ग्रैंड बोल्डर सिटी में बहुत सारे बाहरी लोग आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर कुछ ढूंढ रहे हैं। इन दिनों अधिक और अधिक लोग आ रहे हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि वह इस पूरे समय रस विद्या संघ में रह रहा था, लेकिन बोल्डर सिटी में बदलाव उसकी दैवीय चेतना, डिवाइन सेंस की जांच से बच नहीं सकते थे। समय समय पर वे विशाल पत्थर शहर जायंट स्टोन सिटी में कुछ जीवित सामग्री या खेती सामग्री खरीदने आते थे और फिर जल्दी में चले जाते थे। ये सब बहुत असामान्य था। खासकर हाल ही में अधिक और अधिक बाहरी लोग बोल्डर सिटी आए थे, इसे एक पारगमन बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने के बाद चले गए थे। ऐसा लगता था कि वे अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला स्नो माउंटेन रेंज की ओर जा रहे थे। ये सब सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और पूछा, वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद, क्या आपने कोई विशिष्ट जानकारी पूछताछ की है? वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, कुछ। आज प्राचीन चंद्रमा गुफा स्वर्ग एंशंट मून केव हेवन के रानजिंग और लुओशेंग संप्रदाय लुओशेंग सेक्ट के मोडा इस वृद्ध मालिक के पास आए और कुछ विष निवारण गोलियां डिस्पेलिंग पॉइजन पिल्स परिष्कृत करने में उनकी मदद मांगी। मैंने उनसे आकस्मिक रूप से पूछा और उनके अनुसार वे कुछ ढूंढने के लिए बर्फीली पर्वतमाला में गहरे जा रहे थे, इसलिए वे कुछ विष निवारण गोलियां परिष्कृत करना चाहते थे। मुझे लगता है कि वे जो ढूंढ रहे थे उसका विष से कुछ लेना देना था। विष निवारण गोलियां लेने के बाद किसी की आंखों को विष के आक्रमण का विरोध करने में मदद कर सकती थी, खासकर जब वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद जैसे महागुरु द्वारा परिष्कृत की जाती थी। समय का मूल्य था। जहां तक प्राचीन चंद्रमा गुफा स्वर्ग के रानजिंग और लुओशेंग संप्रदाय के माउडा की बात है, त्रिपाठी जीवप्ती ने भी उनके नाम सुने थे। वे बोल्डर सिटी के 4 महान संप्रदायों में से थे। ऊंचे आसमान के मंडप उनमें से सबसे मजबूत था। त्रिपाठी जीवप्ती ने तेज गर्जना आत्मा धर्म के सम्मानित अतिथि के रूप में भी सेवा की थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती पहली बार बोल्डर सिटी आया था तो शिवराम प्रसाद ने उसे इन चारों शक्तियों की ताकत और कमजोरियां समझाई थी। उनमें से ऊंचे आसमान के मंडप सबसे मजबूत था, जबकि शेष 3 शक्तियां लगभग समान थीं। उनमें से किसी के पास संघ क्षेत्र का स्वामी नहीं था। रानजिंग और माउडा तेज गर्जना आत्मा धर्म के दिवंगत धर्मगुरु जिया चेंगियन के बराबर थे। वे दोनों तीसरे क्रम के पारंगत थे। न केवल बर्फीली पर्वतमाला में बाहरी लोगों की एक बड़ी संख्या उमड़ रही थी, बल्कि पास के प्राचीन चंद्रमा गुफा स्वर्ग और लुओशेंग संप्रदाय भी शामिल थे। शिवराम प्रसाद की बातें सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि उसने पागल होकर अपनी दैवीय चेतना को फैलाया, इसे एक पतले धागे में परिवर्तित किया जो हजारों किलोमीटर तक फैल गया। बहुत देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती का भाव हिल गया और उसने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना को वापस ले लिया। उसका भाव गंभीर हो गया। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद, मुझे बाहर जाना होगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक कहा। शिवराम प्रसाद हक्का बक्का रह गया। अभी वो विशेष रूप से इन लोगों को चेतावनी देने आया था कि जरूरत न हो तो बाहर न जाएं, लेकिन अब त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में खुद ही बाहर जाना चाहता था। एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए शिवराम प्रसाद ने जल्दी से पूछा, ये बाहरी लोग क्या करना चाहते हैं? क्या इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा दिख रहा है ऐसा लगता है कि है। शिवराम प्रसाद भ्रमित था, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को एक पल के लिए घूर कर देखा और फिर जल्दी से कहा, तो तुम्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे अच्छा होगा अगर तुम पहले ऊंचे आसमान के मंडप वापस जाओ और अपने 4 मार्शल अंकल के साथ इस मामले पर चर्चा करो।
उनके तुम्हारी रक्षा करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शिवराम प्रसाद ने धीरे से सिर हिलाया और लाचारी से बुदबुदाया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतना नहीं बोलता। मीना की भान गहरी तरह से सिकुड़ गई। वृद्ध आदमी शिवराम प्रसाद, इस बार क्या हुआ? इसका त्रिपाठी जीवप्ती से क्या लेना देना है? मुझे पता नहीं, मुझे बस उम्मीद है कि वह सुरक्षित है, शिवराम प्रसाद ने कुछ परेशान होकर कहा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह रानजिंग और माओडा से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहता। चूंकि वे दोनों कार्रवाई में आए थे, उनके पास कुछ अंदरूनी जानकारी होनी चाहिए। रसविद्या संघ छोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का आंकड़ा बिजली की तरह चमका, लेकिन ऊंचे आसमान के मंडप की ओर जाने के बजाय वह सीधे अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला की ओर उड़ गया। शिवराम प्रसाद से मिली खबर से, साथ ही अपनी जांच से त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ क्या होगा। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी नाटकीय होंगी। जब आसपास कोई नहीं था तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हवा और बिजली के पंखों को खोल दिया और बादलों में छलांग लगाए, अपने शरीर को अपनी दैवीय चेतना से लपेट लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। नीचे समय समय पर त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ खेती करने वाले हवा में उड़ते हुए दिखाई देते थे, जो ठंडी बर्फीली हवा का सामना कर रहे थे। 3 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती बर्फीली पर्वतमाला पर पहुंच गया। भव्य और अंतहीन बर्फ से ढके पहाड़ चांदी और शुद्ध सफेद में लिपटे हुए थे। चुपचाप अपनी दैवीय चेतना को जांच करने के लिए जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को जल्द ही एक कमजोर प्रतिक्रिया दिखाई दी, मुस्कुराया और उस दिशा में उड़ गया। आधे दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक बर्फ सफेद पहाड़ के ऊपर छिपा हुआ था, एक निश्चित दिशा में घूर रहा था। उस दिशा में कई खेती करने वाले इकट्ठे थे, कम से कम कुछ हजार, जो सभी ग्रैंड बोल्डर सिटी से स्थानांतरित किए गए थे। इन कई हजार लोगों के बीच एक अपेक्षाकृत विशेष आत्मा उतार चढ़ाव था, जिसका त्रिपाठी जीवप्ती के साथ एक सूक्ष्म संबंध लगता था। उस दिशा में जाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ संदेश भेजे। उसी समय एक तंबू के अंदर कई अमर उत्थान क्षेत्र के खेती करने वाले खुद को बहाल करने के लिए अपनी गुप्त कलाएं, सीक्रेट आर्ट्स घुमा रहे थे। हालांकि उनकी खेती अमर उत्थान क्षेत्र तक पहुंच गई थी, इस ठंडे मौसम में उत्तम शक्ति युआनची की खपत विशाल थी। यहाँ तक कि उनके लिए भी इतने लंबे समय के बाद उन्हें सहना मुश्किल लगा। ध्यान कर रहे युवा पुरुषों में से एक ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसका तेज अराजक हो गया। इस असामान्य को समझते हुए दूसरों ने अपनी आंखें खोली और उसे घूरकर देखा, केवल ये जानने के लिए कि इस युवा आदमी का चेहरा मृत्यु की तरह पीला था, जैसे कि उसने कुछ अत्यंत भयानक का सामना किया हो। लियुगी, क्या गलत है? बाएं तरफ के व्यक्ति ने जल्दी से पूछा। लियुगुई नामक युवा आदमी उदासीन रहा, उसका भाव लगातार बदल रहा था और बहुत देर बाद उसने अंततः कहा, कुछ नहीं। तुम सब पहले बहाल हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम अभी बाहर जा रहे हो? कल हमें उस व्यक्ति के बारे में सुराग के लिए चारों ओर खोजना होगा। अगर तुम बहाल नहीं होते हो तो तुम कैसे जीवित रहोगे? किसी ने जल्दी से कहा। लियुगुई ने जवाब नहीं दिया और बस गायब हो गया। तंबू में मौजूद लोग धीरे धीरे सिर हिलाए और अब उस पर ध्यान नहीं दिया। ये लोग एक ही शक्ति से आए थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अतीत में इस लियुगुई नामक युवा आदमी की योग्यता बहुत अच्छी नहीं थी और उसकी खेती उनसे कई छोटे क्षेत्रों में कम थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में उसकी ताकत अचानक बढ़ गई थी और वह वास्तव में शिखर अमर उत्थान क्षेत्र तक पहुंच गया था, जो उनके बराबर था। इस बार वे एक ही व्यक्ति को ढूंढने के लिए 1 लाख किलोमीटर से अधिक दूर इस अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला में आए थे, लेकिन ये जगह अंतहीन बर्फ से ढके पहाड़ों से भरी हुई थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कहाँ छिपा हुआ था और नहीं ये कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में बर्फीली पर्वतमाला में था। लियुगुई बर्फ से गुजर रहा था और थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में आवाज द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और एक विशाल तंबू के बाहर पहुंच गया। ये तंबू अन्य तंबुओं से अलग था। यह अत्यधिक शानदार दिखता था और तंबू के बाहर एक शानदार रोशनी बह रही थी। ये स्पष्ट था कि अंदर किसी तरह की उत्कृष्ट सारणी थी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भी लगातार तंबू में बह रही थी। एकमात्र चीज जो उल्लेखनीय थी वही ये थी कि तंबू के अंदर से एक कमजोर हरी आभा आती हुई लगती थी, साथ ही कुछ कमजोर चीखें और विलाप भी आते थे जो किसी को कांपने पर मजबूर कर देते थे। तंबू के बाहर खड़े होकर लियुगुई खुद को अपना थूक निगलने से नहीं रोक सका और चुपके से चारों ओर देखा। जब उसने पाया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने अपना साहस जुटाया और बोलने ही वाला था कि तंबू अचानक खुल गया और अंदर से एक बड़ा हाथ बाहर निकला, सीधे लियुगुई को पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। इस पल में शिखर अमर उत्थान क्षेत्र पीट इमॉर्टल वंडर रेल्म की खेती में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। लियुगुई ने केवल अपनी ओर आती हुई मौत की सांस महसूस की, जिसने उसे डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उसके कानों में एक अजीब हंसी बजी, जैसे कि मौत की आवाज हो। एक गहरे हरे आभा में लिपटा हुआ व्यक्ति उसे ठंडक से घूर रहा था। उस गहरे हरे आंखों की जोड़ी भूतिया लपटों से झिलमिलाती हुई लगती थी, जिससे लोगों को केवल उन्हें देखकर ही डर लगता था। लड़के, तुम काफी साहसी हो। इस राजा के तंबू के बाहर जांच करने की हिम्मत कैसे हुई? हरी आभा में लिपटा हुआ व्यक्ति अजीब तरह से हंसा और शांति से कहा, मुझे बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो?
ये राजा तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। लियू गुई का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी आवाज को धीमा किया और पुकारा, जादूगर विपत्ति, विजर्ड ट्रिब्यूलेशन, स्वामी कृपया मेरी जान बख्श दे। इस शिष्य का मतलब कुछ भी पूछताछ करना नहीं था। फिर तुम मेरे तंबू के बाहर चुपके से क्यों घूम रहे हो? क्या तुम अपने युद्ध आत्मा मंदिर वो सोल टेम्पल के हॉल मास्टर काओगुआन के आदेशों के तहत हो? जादूगर विपत्ति ने ठंड से फुफकारा। नहीं स्वामी। लियू गुई जमीन पर घुटने टेक दिया और जल्दी से कहा, इस शिष्य को किसी ने आपको एक संदेश देने के लिए कहा था। किसी ने कहा? वह कौन है? जादूगर विपत्ति खुद को माथे पर शिकन डालने से नहीं रोक सका। यह लियू गुई हकलाया और ऐसा लगा कि वह उस व्यक्ति की पहचान बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जादूगर विपत्ति ने व्यंग्य किया, तो उसने तुम्हें मुझे कौन सा संदेश देने के लिए कहा? लियू गुई को राहत महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, उसने कहा वह आपसे मिलना चाहता है। जहां तक उसकी पहचान की बात है, उसने कहा कि जैसे ही वह आपको अंतरिक्ष स्पेस शब्द बताएगा आप समझ जाएंगे। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जादूगर विपत्ति का चेहरा बदल गया। उसने तंबू में सभी प्रतिबंधों को खोलने के लिए अपना हाथ हिलाया, बाहरी जांच को अलग कर दिया। उसने माथे पर शिकन डाली और लियू गुई को घूर कर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, तुम उससे कैसे संपर्क करते हो? लियू गुई सूखे ढंग से हंसा, क्या मैं यह नहीं कह सकता? तुम क्या सोचते हो? जादूगर विपत्ति ने उसे ठंडक से घूर कर देखा। लियू गुई ने आह भरी और उसके पास पूरी कहानी बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियू गुई का युवा आदमी के साथ संपर्क क्यों था और वह उसके आदेशों को क्यों सुन सकता था, ये समझने के बाद जादूगर विपत्ति हंसा। जब हंसी लियू गुई के कानों तक पहुंची तो उसके बाल खड़े हो गए। उसने केवल यह महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने वाली थी। लोटस मार्शल शिखर एपिसोड 855 लोटस। त्रिपाठी जीवप्ती और जादूगर विपत्ति। ऊंची बर्फीली पर्वतमाला के शिखर पर त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप आलथी पालथी मारकर बैठा था। जैसे ही बर्फ नीचे गिरी और उसे दबा दिया, त्रिपाठी जीवप्ती उदासीन रहा। उसका तेज अत्यधिक अभिसरण कर रहा था। यहाँ तक कि अगर एक संत क्षेत्र सेंट रेल्म का स्वामी भी गुजरता तो वे जरूरी नहीं कि कोई दोष खोज पाए। पहाड़ की तल पर हरी रोशनी की एक लकीर तेजी से पहुंच रही थी। एक पल बाद हरी लकीर पहाड़ के शिखर पर रुक गई और एक आकृति दिखाई दी। ये पाताल संप्रदाय नेदरवर्ल्ड सेक्ट का जादूगर विपत्ति विजर्ड ट्रिब्यूलेशन के अलावा और कोई नहीं था। जादूगर विपत्ति अपने हाथ में लियू गुई को पकड़े हुए था। इस पल में युद्ध आत्मा मंदिर वो स्पिरिट टेम्पल का ये युवा आदमी अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका लगता था और सुस्त था। वह कहाँ है? जादूगर विपत्ति ने चारों ओर देखा लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती का कोई निशान नहीं मिला। ठंड से पूछते हुए लियू गुई ने जल्दी से कहा, यहाँ ये वह स्थान है जो उसने मुझे दिखाया था। मैं उसे क्यों नहीं देख सकता? बोलते समय उसने भी जल्दी से खोज की। तुमने इतना समय क्यों लिया? अचानक दोनों के ठीक सामने से एक आवाज आई। लियू गुई चौंक गया, लेकिन आवाज को पहचानने के बाद उसने खुशी से पुकारा, पवित्र स्वामी मास्टर। जादूगर विपत्ति ने आगे देखा और पास की बर्फ के एक ढेर से चमकदार आंखों की एक जोड़ी को चमकते हुए देखा। एक व्यक्ति बर्फ के ढेर से खड़ा हुआ और अपने उत्तम शक्ति युएनची को संचालित किया, बर्फ को पिघला दिया। जादूगर विपत्ति का भाव गंभीर हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, लियू गुई को जमीन पर फेंक दिया और अपनी मुठियां जोड़ी। पवित्र स्वामी मास्टर, हमें पिछली बार मिले हुए कुछ साल हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी पहले की तरह शानदार हैं। जैसे ही वह बोला, उसकी भूतिया आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर घूम गईं, जांचते हुए कि वह कितना बड़ा हो गया है। यह महसूस करने के बाद कि वह अब एक तीसरे क्रम का पारंगत थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट था, उसकी आंखों में हरी रोशनी और भी तेजी से झिलमिलाने लगी। संप्रदाय प्रमुख जादूगर भी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। जादूगर विपत्ति ने जल्दी से कहा, हे मुझे उन लोगों से बचने और अकेले बाहर आने में बहुत समय लगा। मुझे उम्मीद है कि पवित्र स्वामी मास्टर मुझे दोष नहीं देंगे। जब तक गुड मास्टर जादूगर आ सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासीन था। उसने लियू गुई की ओर देखा और कहा, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। लियू गुई ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। यह कोई मुसीबत नहीं है स्वामी, पवित्र नेता की सेवा करना मेरा सम्मान है। इसके अलावा ये संप्रदाय जादूगर ही था जो मुझे यहाँ तक लाया। ही जैसे ही वह बोला, उसके चेहरे पर एक झिझकता हुआ भाव था, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से उसे एक जेड बॉटल फेंक दी और कहा, यह इस बार तुम्हारा पुरस्कार है। मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है। वापस जाओ और अच्छी तरह से खेती करो। लियू गुई ने इसे लिया और बहुत खुश हुआ। धन्यवाद मास्टर। पिछली बार वह साहसी स्वतंत्र संघ बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन की यून शैन और रुआन शिन यू को त्रिपाठी जीवप्ती से मिलने लाया था और पुरस्कार के रूप में आत्मा गोलियों स्पिरिट पिल्स की एक बोतल प्राप्त की थी। उन आत्मा गोलियों की बोतल पर भरोसा करते हुए उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। आज त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे एक और बोतल से पुरस्कृत किया था, इसलिए लियू गुई स्वाभाविक रूप से खुश था। जेड बोतल को कसकर पकड़ते हुए लियू गुई ने सावधानी से पूछा, मास्टर, अगर मेरे लिए यहाँ कुछ और करने को नहीं है तो शिष्य पहले जाता है।
अगर मैं बहुत देर तक दूर रहता हूँ तो वे लोग संदेह करने लगेंगे। जाओ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया। लियू गुई धुएं के एक झटके की तरह वापस भागा। जब त्रिपाठी जीवप्ती और लियू गुई बात कर रहे थे, जादूगर विपत्ति चुपचाप खड़ा रहा और सुना, दखल देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसकी अजीब आंखें एक अजीब रोशनी के साथ चमक उठी, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। ये तब तक नहीं था जब तक लियू गुई चला गया कि जादूगर विपत्ति ने एक कर्कश आवाज में पूछा, तुमने युद्ध आत्मा मंदिर के उस शिष्य से कैसे संपर्क किया? त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया और कहा, जब तुमने 9 स्वर्ग पवित्र भूमि 9 हेवंस होली लैंड पर हमला किया तो मैंने युद्ध आत्मा मंदिर में एक शतरंज का मोहरा रखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह कुछ काम आएगा। तुमने उसके साथ जो किया है उसे वापस ले लो, उसे जीवित रखो, शायद वह भविष्य में उपयोगी होगा। जादूगर विपत्ति हंसा और प्रशंसा में कहा, पवित्र स्वामी, मास्टर की आंखें वास्तव में तेज हैं। आप इन सब के माध्यम से देखने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि आपकी दैवीय चेतना की खेती मेरी से मजबूत है। अगर ऐसा नहीं होता तो जादूगर विपत्ति शिखर पर पहुंचने पर त्रिपाठी जीवप्ती के अस्तित्व का पता लगाने में सक्षम होता। एक तीसरे क्रम के पारंगत खेती करने वाले के पास खुद जैसे संत क्षेत्र के खेती करने वाले की तुलना में मजबूत दैवीय चेतना थी। ये किस तरह की अवधारणा थी? वू जी विजिट ट्रिब्यूलेशन का दिल गहराई से हिल गया था। जैसे ही वह बोला, उसकी उंगली चली गई और एक पल बाद एक भयानक भूत चेहरा उस दिशा से वापस तैरता हुआ आया जहां लियू गुई चला गया था और जादूगर विपत्ति के शरीर में गायब हो गया। संप्रदाय प्रमुख जादूगर, आप यहाँ क्यों हैं? त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर हो गया क्योंकि वह असली बात पर आया। ग्रैंड बोल्डर सिटी में जब त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दैवीय चेतना को जारी किया और लियू गुई के अस्तित्व को महसूस किया तो वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सका। चूंकि लियू गुई यहाँ था, इसका मतलब था कि युद्ध आत्मा मंदिर के लोग यहाँ थे, जिसका मतलब था कि पाताल संप्रदाय और रहस्य तोड़ने वाला महल शैटरिंग मिस्टिकल पैलेस के लोग भी यहाँ थे। ये 3 शक्तियाँ 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के 3 दुश्मन थे। ये लोग यहाँ से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर थे, फिर भी उन्होंने इस अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला में आने की परेशानी उठाई थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के पास कुछ अनुमान थे, फिर भी उसे उनकी पुष्टि करने के लिए जादूगर विपत्ति को ढूंढने की जरूरत थी। आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने जादूगर विपत्ति को तिरछी नजर से देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा। जादूगर विपत्ति ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, आप ये कह सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए यहाँ नहीं हैं। हम एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए यहाँ हैं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने जलती हुई आंखों से जादूगर विपत्ति को घूर कर देखा। उसकी नज़र के तहत जादूगर विपत्ति जैसा मजबूत व्यक्ति भी दबाव की एक कमजोर भावना महसूस कर रहा था। माथे पर शिकन डालते हुए विपत्ति ने बुदबुदाया, इस व्यक्ति का पवित्र स्वामी मास्टर के साथ किसी तरह का संबंध होना चाहिए, और आपके घबराए हुए भाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपने पहले ही यहाँ आने के हमारे उद्देश्य का अनुमान लगा लिया है। क्या इसका मतलब है कि पवित्र स्वामी मास्टर वास्तव में ताबूत ढोने वाले व्यक्ति कॉफिन कैरिंग मैन का रहस्य जानता है? क्या वह ये भी जानता है कि ताबूत ढोने वाला व्यक्ति कहाँ छिपा हुआ है? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सनकरी हो गई क्योंकि उसने आह भरी, खुद से सोचते हुए कि वे वास्तव में ताबूत ढोने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ थे। जब वह पहली बार जादूगर विपत्ति से मिला था तो उसने स्पष्ट रूप से इस मामले का उल्लेख किया था, ये कहते हुए कि युद्ध आत्मा मंदिर के एक खेती करने वाले ने याओडी नामक एक बार उसे क्रोधित ज्वाला शहर रेजिंग फ्लेम सिटी में ताबूत ढोने वाले व्यक्ति द्वारा पकड़े जाते हुए देखा था। ताबूत ढोने वाले व्यक्ति के साथ इस संबंध के कारण ही रहस्य तोड़ने वाला महल और युद्ध आत्मा मंदिर त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा कर रहे थे। हालांकि उस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ये सोचते हुए कि ये 2 शक्तियां डरने लायक नहीं थी। लेकिन अब 2 साल से अधिक समय बाद उन्होंने वास्तव में इस अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला के बारे में पूछताछ की थी और सीधे यहाँ आ गए थे। चाहे मैं जानता हूँ या नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और पूछा। जादूगर विपत्ति ने अर्थपूर्ण ढंग से हंसा और समझाने में समय बर्बाद नहीं किया, इस जगह को ढूंढना बहुत आसान था। पवित्र स्वामी मास्टर की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय है, यहाँ तक कि रहस्य तोड़ने वाला महल के झांगाओ जैनगाओ और युद्ध आत्मा मंदिर के काओगवान को भी चेहरा खोना पड़ा, इसलिए इन दोनों ने स्वाभाविक रूप से आपकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की। तभी उन्हें पता चला कि पवित्र स्वामी मास्टर ऊंचे आसमान के मंडप सोरिंग हेवन सेक्ट से था। जो और भी दिलचस्प था वह ये था कि आप ऊंचे आसमान के मंडप से नहीं थे, बल्कि एक दूरस्थ स्थान से आए थे। ऊंचे आसमान के मंडप में शामिल होने से पहले आप एक सम्मानित अतिथि के रूप में सेवा करने के लिए पास के तेज गर्जना आत्मा धर्म ब्राइट थंडर स्पिरिट रिलीजन में भी गए थे। तेज गर्जना आत्मा धर्म के शिष्यों ने मुझे जो बताया उसके अनुसार जब आप पहली बार इस क्षेत्र में दिखाई दिए तो ये बर्फीली पर्वतमाला से था। वह उपस्थिति पहली बार थी जब आप ताबूत ढोने वाले व्यक्ति द्वारा पकड़े जाने के बाद दिखाई दिए थे, इसलिए लोग कुछ बातें सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम काफी सावधान हो, त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंड से फुफकारा। जब उसे ताबूत ढोने वाले व्यक्ति द्वारा पकड़ा गया था और फिर बर्फीली पर्वतमाला में दिखाई दिया था
तो कुछ लोगों के लिए कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करना संभव था, जिससे उन्हें ये विश्वास हो गया कि ताबूत ढोने वाला व्यक्ति इस अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला में छिपा हुआ था। और वास्तव में यही मामला था। जादू का विपत्ति का भाव गंभीर हो गया। झांग गाओ और काओ गुवान दोनों आपसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं और ताबूत ढोने वाले व्यक्ति के पीछे की छिपी हुई शक्तियों का लालच करते हैं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके शीर्ष पर उनके लिए ये जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं था, उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए केवल आकस्मिक रूप से पूछताछ करनी पड़ी। हालांकि जादू का विपत्ति का स्वर अचानक बदल गया। हालांकि उन्होंने पहले ही इस बारे में पूछताछ कर ली है और महसूस करते हैं कि ताबूत ढोने वाला व्यक्ति इस बर्फीली पर्वतमाला में छिपा हुआ है। ये बर्फीली पर्वतमाला इतनी विशाल है कि यहाँ एक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करना भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने के बराबर है। झांग गाओ और काओ गुवान किसी को यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं थे, तो वे यहाँ क्यों आए? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली। जादू का विपत्ति एक पल के लिए रुका और फिर प्रवाहत से मुस्कुराया। मैं पवित्र स्वामी मास्टर से छिपाऊंगा नहीं। 2 या 3 साल पहले हम तीनों ने कुछ महीने तक आपका पीछा किया, लेकिन आपका पता खोने के बाद हम तीनों अपने संबंधित संप्रदायों में वापस आ गए। झांग गाओ और काओ गुवान को चिंता थी कि एक बार जब 9 स्वर पवित्र भूमि अपनी उत्तम शक्ति फिर से प्राप्त कर लेती है तो वे बदला लेंगे, इसलिए वे एक समर्थक ढूंढना चाहते थे जो 9 स्वर पवित्र भूमि के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके या अपने पूरे संप्रदाय को स्थानांतरित कर सके। हालांकि बहुत समय नहीं लगा जब एक रहस्यमय व्यक्ति को झांग गाओ मिला और उसने उससे आपके बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। इस बार हम इस व्यक्ति के कारण बर्फीली पर्वतमाला में दाखिल हुए। रहस्यमय व्यक्ति। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रह गया। कितना रहस्यमय, अथाह। जादू का विपत्ति का भाव गंभीर हो गया। ये व्यक्ति एक काले लिबादे में लिपटा हुआ था, जिससे ये बताना असंभव था कि वह आदमी था या औरत। उसकी खेती भी अथाह थी और उसके पीछे एक और व्यक्ति चल रहा था जो उसका अधीनस्थ लगता था। यह अधीनस्थ कम से कम एक शिखर प्रथम क्रम संत, पीक फर्स्ट ऑर्डर सेंट था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदले बिना नहीं रह सका। अगर एक अधीनस्थ एक प्रथम क्रम संत था तो ये रहस्यमय व्यक्ति खुद कितना मजबूत था। इस बार इस मामले का नेतृत्व इस व्यक्ति ने किया था। मेरा पाताल संप्रदाय तटस्थ रहने में असमर्थ था, इसलिए हमें भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम नहीं जानते कि इस रहस्यमय व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है? जादू का विपत्ति ने धीरे से सिर हिलाया। उसने केवल हमसे वादा किया कि इस मामले के बाद 9 स्वर पवित्र भूमि अब हमारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगी। इसलिए झांग गाओ और काओ गुवान ने इतनी मेहनत की, न केवल अपने दोस्तों और परिवार को आमंत्रित किया, बल्कि पास की प्राचीन चंद्रमा गुफा स्वर्ग और लुओशेंग संप्रदाय को भी आमंत्रित करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। बर्फीली पर्वतमाला इतनी बड़ी थी कि इसके लिए स्वाभाविक रूप से मानव शक्ति की जरूरत थी। हालांकि प्राचीन चंद्रमा गुफा स्वर्ग और लुओशेंग संप्रदाय के पास कोई शेष स्वामी नहीं थे, फिर भी वे किसी को ढूंढने के लिए खेती करने वाले का उपयोग कर सकते थे, जिस कारण रानजिंग और माउडा विष निवारण गोली को परिष्कृत करने के लिए शिवराम प्रसाद को ढूंढने के लिए ग्रैंड बोल्डर सिटी गए थे। वह शायद ताबूत ढोने वाले व्यक्ति के सड़ते हुए शरीर से बचने के लिए था। हालांकि ये जादूगर नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उसकी खेती के स्तर तक पहुंच गए हैं, और चाहे वह रहस्यमय व्यक्ति हो या उसके अधीनस्थ, उन सब में एक तेज है जो लोगों को असुविधाजनक महसूस कराता है। क्या तेज? जादू का विपत्ति ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक धीमी आवाज में कहा, दानवी शक्ति, डेमोनिक ची। त्रिपाठी जीवप्ती पीला पड़ गया। आपका मतलब है कि वह व्यक्ति? जादू का विपत्ति ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका तेज समान है। इस बार मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा अगर आप दखल न दें। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें ये जादू को मदद कर सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो वहाँ रहना मुझे ऐसा महसूस कराता था जैसे मेरी जान खतरे में लटक रही है। मुझे पता है कि क्या करना है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। लोटस मार्शल शिखर एपिसोड 856 लोटस विपत्ति और दानव सेनापति। जादू का विपत्ति से मिलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने अनुमान की पुष्टि की। ये लोग वास्तव में ताबूत ढोने वाले व्यक्ति के लिए अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला में आए थे। बर्फीली पर्वतमाला विशाल और असीम थी, लेकिन हजारों खेती करने वालों के खोजने के साथ उन्हें ताबूत ढोने वाले व्यक्ति का छिपने का स्थान खोजने में देर नहीं लगेगी। त्रिपाठी जीवप्ती बेचैन था। उसके रसविद्या कौशल में अभी भी थोड़ी कमी थी, अन्यथा वह अभी ताबूत ढोने वाले व्यक्ति को ढूंढ सकता था और रक्त ताबूत कलाकृति, ब्लड कॉफन आर्टिफैक्ट के अंदर रहस्यमय लघु दुनिया, मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता था। वह जिस बारे में अधिक चिंतित था वह शक्तिशाली रहस्यमय व्यक्ति था जिसका जादूगर विपत्ति ने उल्लेख किया था। ये एक विशाल परिवर्तनशील वेरिएबल था। जादूगर के शब्दों से त्रिपाठी जीवप्ती के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि यह रहस्यमय व्यक्ति एक शीर्ष तीसरे क्रम का संत स्वामी, टॉप थर्ड ऑर्डर सेंट मास्टर था। दुनिया में बहुत कम लोग थे जो ताकत के इस स्तर तक पहुंच गए थे। वह कौन हो सकता है? त्रिपाठी जीवप्ती परेशान था। पवित्र स्वामी, मास्टर। जादूगर विपत्ति ने देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती लंबे समय से सोच में डूबा हुआ था और खुद को धीरे से पुकारने से नहीं रोक सका।
त्रिपाठी जीवक्ति अपने होश में आया और बोलने ही वाला था कि अचानक उसका भाव ठंडा हो गया और उसने जादूगर विपत्ति को अर्थपूर्ण ढंग से घूरकर देखा और फिर एक अजीब हंसी निकाल दी। क्या गलत है? जादूगर विपत्ति ने माथे पर शिकन डाली। वह नहीं जानता था कि त्रिपाठी जीवक्ति का रवैया अचानक क्यों बदल गया था और वह उसे अजीब तरह से क्यों देख रहा था। जादूगर विपत्ति, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पाताल संप्रदाय का उद्देश्य पैसा स्वीकार करना और दूसरों के लिए आपदाओं को दूर करना है ना? हाँ, जादूगर ने हमेशा इसे संप्रदाय की नींव के रूप में इस्तेमाल किया है। जादूगर विपत्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसलिए हम 9 स्वर्ग पवित्र भूमि को संप्रदाय को विकसित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करने में सक्षम रहे हैं। तो तुमने दूसरों से कितना स्वीकार किया? त्रिपाठी जीवक्ति का भाव उग्र हो गया क्योंकि उसने चिल्लाया, तुम मेरा साथ भी धोखा देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा साहस छोटा नहीं है। जादूगर विपत्ति चौंक गया और खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका, संदेह से पूछते हुए, तुम्हारा क्या मतलब है? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे गहराई से घूरकर देखा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और जादूगर विपत्ति के दिमाग में दौड़ गई। बाद वाले का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। जब उसने ध्यान दिया कि त्रिपाठी जीवक्ति में कोई मारने का इरादा नहीं था, तो वह आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना वापस ले ली और धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारा मतलब है? विपत्ति, जादूगर को अंततः समझ में आया कि क्या चल रहा था। उसने भूतिया आग जैसी आंखों की एक जोड़ी से चारों ओर देखा। थोड़ी देर बाद वह अजीब तरह से हंसा और उसकी आंखों में गहरा डर था। वह चुपचाप त्रिपाठी जीवक्ति के करीब आ गया। बाहर आओ। छिपने का क्या मतलब है? त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक चिल्लाया। अद्भुत, तुम यह भी देख सकते हो। तुम वास्तव में मेरे मास्टर द्वारा चुने जाने के योग्य हो। तुम क्या सोचते हो, पवित्र स्वामी? उपहास के एक झटके के साथ उनके चारों ओर अचानक कई छायाएं दिखाई दी। त्रिपाठी जीवक्ति और जादूगर विपत्ति को घेर लिया। इस आवाज को सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सनकरी हो गई क्योंकि उसने आवाज के स्रोत की ओर घूरकर देखा। उसकी आंखें जल्द ही एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर टिकी, अविश्वास में पुकारते हुए, यूमो यूमो। जिस व्यक्ति ने बात की वह अजनबी नहीं था, बल्कि एक स्वामी था जिसे त्रिपाठी जीवक्ति जानता था। दानव भूमि, रेड शहर, सैंड सिटी का प्रथम क्रम संत दानव जाति, डेमन रेस का स्वामी यूमो। यूमो के बगल में एक काला लबादा पहने हुए एक आदमी था। उसका पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका तेज सपाट था, जैसे कि एक साधारण व्यक्ति जिसने कभी खेती नहीं की थी, लेकिन इस व्यक्ति ने त्रिपाठी जीवक्ति पर बहुत दबाव डाला। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवक्ति ने दिखाई देने वाले अन्य स्वामियों पर एक नजर भी नहीं डाली। लड़के, मैंने तुम्हें कुछ साल से नहीं देखा, तुम काफी बढ़ गए हो। यूमो शांति से मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवक्ति के चेहरे पर पूर्ण आत्मविश्वास का एक भाव था। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें रहस्यमय काले लबादे वाले व्यक्ति की ओर मोड़ी, करवाहट से मुस्कुराते हुए, चूंकि यूमो यहाँ है तो मास्टर जूली ने भी निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया होगा, है ना? काले कपड़े में रहस्यमय आकृति ने जब ये सुना तो वह हंस पड़ी और यह चांदी की घंटी की तरह मधुर और कानों को सुखद थी। आसपास के सभी विशेषज्ञ इस आवाज को सुनकर हक्का बक्का रह गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि असाधारण शक्ति वाली यह रहस्यमय आकृति वास्तव में एक महिला होगी। इस महिला के सिर को ढकने वाला हुड उठा लिया गया। एक भव्य चेहरा प्रकट हुआ, एक ऐसा जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। जब रहस्य तोड़ने वाला महल के झांगाओ, युद्ध आत्मा मंदिर के काउगुवान और अन्य ने इस चेहरे को देखा तो उन सभी ने हक्का बक्का भाव दिखाया, जैसे कि उनका सारा ध्यान इस महिला की उपस्थिति पर खींच लिया गया हो। वैसे हालांकि जूली की उपस्थिति असाधारण थी, ये शीर्ष पायदान पर नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत और दर्जा के साथ उसके पास एक अद्भुत स्वभाव होना स्वाभाविक था। हम्फ, यूमो ने ठंड से फुफकारा। झांगाओ और अन्य अपनी स्तब्धता से जाग गए और जल्दी से अपनी आंखें हटा ली, असहज महसूस कर रहे थे। छोटे बच्चे, तुमने वास्तव में इस रानी को तुम्हें ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। जूली ने धीरे से व्यंग्य किया। तुम्हारे रेत शहर से भागने के बाद 3 साल हो गए हैं और इस रानी ने कभी किसी पर इतना प्रयास खर्च नहीं किया। तो मैं वास्तव में सम्मानित हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति हंसा, अत्यंत शांत और निडर। मास्टर जूली, जादूगर विपत्ति ने खुद से बुदबुदाया। अभी जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इस रहस्यमय महिला को पुकारा तो वह कुछ सोचने से खुद को नहीं रोक सका। एक पल बाद उसका शरीर हिल गया क्योंकि उसने पुकारा, दानव सेनापति जूली। यह इस पल तक नहीं था कि उसने अंततः इस रहस्यमय महिला की उत्पत्ति का पता लगाया। एक पल में विपत्ति की हरी आभा कुछ अराजक हो गई क्योंकि उसके दिल की गहराइयों से एक ठंडक उठी। दानव भूमि में दानव कमांडर के नीचे 4 दानव सेनापति थे, उनमें से प्रत्येक एक शीर्ष स्वामी था और दानव सेनापति जूली उनमें से एक थी। जादूगर विपत्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह रहस्यमय महिला वास्तव में मानव डोमेन में घुसपैठ करेगी और यहाँ तक कि झांगाओ और अन्य को उकसाएगी और नियंत्रित करेगी ताकि वे उसके लिए काम करें। और उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति था। इस युवा मास्टर पवित्र नेता में ऐसा क्या था जिसकी उसे इतनी परवाह थी? जब दानव सेनापति जूली का नाम झांगाओ और अन्य के कानों तक पहुंचा
तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने जूली की ओर घूर कर देखा, जाहिर तौर पर यह पुष्टि करना चाहते थे कि क्या यह मामला था या नहीं। जूली ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर घूर रही थी, उसकी आंखों में एक लालची रोशनी चमक रही थी। मास्टर जूली यहाँ आने की हिम्मत कर रही हैं, क्या आपको मानव जाति के स्वामियों द्वारा घेरे जाने का डर नहीं है? आपका यहाँ स्वागत नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अपने दिल में त्रिपाठी जीवोक्ति को अत्यधिक अवसाद महसूस हुआ। जब उसने जादूगर विपत्ति को इस रहस्यमय महिला के बारे में बात करते हुए सुना तो वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वह कौन थी। उसने सोचा कि यह दानव सेनापति गोचे, डेमन जनरल गोचे हो सकता है। हालांकि वह गोचे से कभी नहीं मिला था, इस दानव सेनापति ने बार बार उसे मारने की कोशिश की थी। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वह उसे शिकार करने के लिए किसी को भेजेगा। यहाँ तक कि दानव सेनापति मेंगे, डेमन जनरल मेंगजी भी एक संभावना थी। आखिरकार जब त्रिपाठी जीवोक्ति बहुत कमजोर था तो उसने उसकी आत्मा क्लोन, सोल क्लोन की एक फुसफुसाहट को मारने के लिए दानव सीलिंग चेन, डेमन सीलिंग चेन का इस्तेमाल किया था, इसलिए मेंगे को उसकी आभा याद रखनी चाहिए थी। एकमात्र चीज जिसकी त्रिपाठी जीवोक्ति ने उम्मीद नहीं की थी वही ये थी कि यह रहस्यमय महिला वास्तव में जूली होगी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने नहीं सोचा कि उनके बीच बहुत नफरत थी। हालांकि वह उस साल रेत शहर से भाग गया था, लेकिन उसने उसके हितों या गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उसे 3 साल तक उसका पीछा करने की जरूरत नहीं थी, है ना? इसके शीर्ष पर वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ तक आई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्दों को सुनकर जूली हंस पड़ी। अगर मैं डरती तो ये रानी नहीं आती। हालांकि तुम्हारी मानव जाति में बहुत स्वामी हैं, कौन तुम्हारे लिए खड़ा होगा? मास्टर जूली वास्तव में साहसी हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने ठंड से फुफकारा। हालांकि तुमने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया है। ताकत में तुम्हारी वृद्धि स्वाभाविक है। तुमने कैसे पता लगाया कि इस रानी ने लोगों को यहाँ लाया था? तुम्हारी वर्तमान खेती के साथ तुम्हें इसका पता लगाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर जादूगर विपत्ति ने भी उत्सुकता से त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर देखा। सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि वह नहीं जानता था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। अगर त्रिपाठी जीवोक्ति के रवैया में अचानक बदलाव नहीं होता तो वह अंधेरे में रहता। लियू गुई मर गया है। त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव ठंडा हो गया। वह एक शतरंज का मोहरा था जिसे मैंने तुम्हारे बीच रखा था। जैसे ही वह मर गया मुझे स्वाभाविक रूप से पता चला। तो ऐसा है। जूली ने धीरे से सिर हिलाया, खुद से सोचते हुए कि यह अमर उत्थान क्षेत्र का युवा आदमी था जिसे उसने अभी अभी मारा था, जिसने उनके अस्तित्व को उजागर किया। पवित्र स्वामी, मास्टर, यह मुश्किल है। जादूगर विपत्ति त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ खड़ा था, डर से चारों ओर देखते हुए फुसफुसाया। ये वास्तव में मुश्किल है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भी माथे पर शिकन डाली। अगर मुझे पता होता कि जूली यहाँ है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता, यह मेरी समस्या है। उसने सोचा कि यहाँ केवल झांगाव था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ एक तीसरे क्रम का संत भी होगा। जादूगर विपत्ति उसकी धारणा से छिपकर उससे मिलने आना चाहता था, इसलिए वह निश्चित रूप से बहुत सारी खामियां उजागर करेगा। जादूगर विपत्ति, तुम मुझे निराश करते हो। पता चला कि तुम पहले से ही इस छोटे बच्चे के साथ मिलीभगत कर रहे थे। झांगाव ने अचानक चिल्लाया। कोई आश्चर्य नहीं कि 2 साल पहले तुम्हारे पास कोई प्रेरणा नहीं थी। ऐसा लगता है कि भाई जादूगर का पाताल संप्रदाय इस दुनिया में एक जगह नहीं चाहता है, काओगुवान ने भी व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। क्या तुम इस जादूगर को धमका रहे हो? जादूगर विपत्ति ने उन दोनों को ठंड से देखा। तो क्या अगर हम हैं? झांगाव ने ठंड से फुफकारा। अब वापस लौटने में देर नहीं हुई है। हमारी कई वर्षों की दोस्ती के विचार से जब तक तुम इस छोटे बच्चे को पकड़ लेते हो हम तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जादूगर विपत्ति की ओर देखा। जाहिर तौर पर सतर्क था, लेकिन बाद वाला केवल हंसा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलती नहीं कर रहे हो? अगर तुम इस व्यक्ति की असली पहचान नहीं जानते थे तो ठीक है, लेकिन अब जब तुम जानते हो कि वह दानव सेनापति जूली है तो भी तुम उसके लिए काम करना चाहते हो। क्या तुम पागल हो गए हो? किसी भी हाल में चून की चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर सबसे बुरा होता है तो हम बस दानव भूमि में स्थानांतरित हो जाएंगे। झांगाव ने चिल्लाया। उसके चेहरे पर हताशा का एक भाव था क्योंकि वह अचानक जूली की ओर मुड़ा और चापलूसी की। मुझे बस नहीं पता कि क्या मास्टर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूँ। मेरे पास अभी भी रेत शहर के पास कुछ खाली जमीन है, कई दसियों हजार किलोमीटर के दायरे के साथ एक विशाल क्षेत्र। जब तक तुम तैयार हो ये तुम्हारा होगा। ये रानी तुम इंसानों को आपस में लड़ते हुए देखना पसंद करती है। जूली खिलखिला उठी। कई दसियों हजार किलोमीटर। झांगाओ और काओगुवान दोनों लालच में थे, उनकी आंखों में लालच चमक उठा। कई दसियों हजार किलोमीटर के क्षेत्र की क्या अवधारणा थी? अगर वे इसे नियंत्रित कर सकते थे तो यह उनके संप्रदाय के विकास के लिए बहुत मददगार होगा। उनके भावों को देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ये दो मूर्ख रेत शहर के आसपास के इलाके को नहीं जानते थे, नहीं वे जानते थे कि जूली जिस क्षेत्र की बात कर रही थी वह स्पष्ट रूप से रेगिस्तानी सागर डेजर्ट सी था। अगर झांगाओ, काओगुवान और अन्य वास्तव में वहां छोड़ दिए जाते थे तो उन्हें मरने में देर नहीं लगेगी, केवल कुछ स्वामी ही पीछे रह जाएंगे। ये हास्यास्पद था कि इन दोनों के चेहरे पर अभी भी इतना खुश भाव था। वे वास्तव में मूर्ख थे।
लोटस मार्शल शिखर एपिसोड 857 लोटस। भेद खुल गया। जूली, जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ बैठी थी, को गुप्त रूप से लगा कि त्रिपाठी जीवक्ति पंख होने पर भी भागने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसने कार्य करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने संतुष्टि का एक भाव रखा, जैसे उसने इन मानव जाति के स्वामियों को आपस में टकराते हुए देखा। यूमो भी उसके बगल में खड़ा था, जाहिर तौर पर आराम से, लेकिन वास्तव में उसकी दैवीय चेतना त्रिपाठी जीवक्ति पर बंद थी। एक बार जब त्रिपाठी जीवक्ति भागने की कोशिश करता तो वह तुरंत कार्य करता। इस तरह के जानबूझकर लक्ष्य बनाने से जादूगर विपत्ति, जो त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में खड़ा था, को बेहद असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसकी गर्दन पर एक तलवार रखी गई हो। पवित्र स्वामी, मास्टर, इस बार ये जादूगर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हालांकि मैं उस महिला के लिए काम नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ रहना जारी रखता हूँ तो ये जादूगर यहीं मर सकता है। अब तुम अकेले हो, अगर कोई असली संकट आता है तो ये जादूगर तुरंत निकल जाएगा, विपत्ति ने धीरे से कहा। अच्छा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। जादूगर विपत्ति के प्रति उसका रवैया थोड़ा बदल गया। उसने इस जादूगर विपत्ति से उसकी मदद करने की उम्मीद नहीं की थी। जब तक वह झागाओ और अन्य की तरह नहीं था, तब तक वह ठीक रहेगा। अगर वह निकलना चाहता था तो उसे अंतरिक्ष को फाड़ना होगा और जूली जैसे स्वामी की नाक के नीचे भागना होगा। त्रिपाठी जीवक्ति को बस नहीं पता था कि क्या वह सफलतापूर्वक भाग सकता है। जादूगर विपत्ति की वर्तमान ताकत के साथ अंतरिक्ष को एक बार फाड़ने से वह तेल के बिना एक तेल के दीपक की तरह छूट जाएगा, और यह एक विशाल जोखिम के साथ था। अगर वह असफल रहा तो वह बिना दफन हुए मर जाएगा। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवक्ति ने अंतरिक्ष को फाड़ने के सच्चे सार को समझा था, इसलिए उसकी स्थिति जादूगर विपत्ति की तुलना में बहुत बेहतर थी। मास्टर, क्या आप अभी कार्य करना चाहते हैं? यूमो थोड़ा अधीर लगता था और जूली से धीरे से पूछा। चिंता मत करो, मैं अभी भी उसके साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहती हूँ। जूली हंस पड़ी और त्रिपाठी जीवक्ति पर चिल्लाई, लड़के, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो विरोध मत करो और आज्ञाकारी ढंग से इस रानी के साथ रेत शहर वापस जाओ। मैं तुम्हारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जैसे ही वह बोली, उसका भाव काला पड़ गया। लेकिन अगर तुम विरोध करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा। तुम्हारी बाहें और पैर तोड़ना सबसे हल्का दंड है। मैं तुम्हारी खेती को भी अपल कर सकती हूँ। मास्टर, उसके साथ लंबे चौड़े मत हो। ये छोटा बच्चा एक लोच की तरह फिसलन भरा है। एक बार जब उसे एक अवसर मिल जाता है तो इसे फिर से पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। झागाओ ने अधीरता से चिल्लाया। यह सही है मास्टर, पिछली बार हमने कई महीने तक उसका पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। वह छोटा बच्चा 9 स्वर्ग पवित्र भूमि का नया पवित्र स्वामी है और उसने 9 स्वर्ग दैवीय कौशल 9 हेवंस डिवाइन स्किल्स में महारत हासिल कर ली है। एक बार जब हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम उसे 9 स्वर्ग दैवीय कौशल की खेती विधि और उनकी विरासत सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं। काओ गुवान ने भी प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की, ये डरते हुए कि एक लंबी रात कई सपने पैदा करेगी। पिछली बार उन्होंने 9 स्वर्ग पवित्र भूमि पर हमला किया था क्योंकि उन्होंने अवसर को नहीं पकड़ा था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति अपनी जान के साथ भाग गया था। अपनी गलतियों से सीखते हुए उन सभी ने अपना सबक सीख लिया था। चुप रहो, मास्टर से बात करने का तुम्हें क्या अधिकार है? यूमो ने झागाओ को ठंड से घूर कर देखा और गुस्से में कहा। झागाओ ने कुछ नहीं कहा, उसका दिल नाराजगी से भरा हुआ था। उसकी खेती यूमो की तुलना में अधिक थी, लेकिन इस पल में वह केवल इस अपमान को निगल सकता था। स्वाभाविक रूप से वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि यह रानी 9 स्वर्ग दैवीय कौशल और विरासत के लिए यहाँ आए हैं? जूली ने उन पर व्यंग्यात्मक ढंग से देखा। वह क्या है? झागाओ और काओ गुवान दोनों हक्का बक्का रह गए। अगर इन चीजों के लिए नहीं तो यह महिला दानव भूमि से इतनी दूर क्यों आई थी? त्रिपाठी जीवक्ति की भान भी सिकुड़ गई क्योंकि उसने पूछा, मास्टर जूली, क्या मैंने आपको अपमानित करने के लिए कुछ किया है? हालांकि हम रेत शहर में बहुत अच्छी तरह से नहीं मिले, मैंने आपको बहुत लाभ पैदा करने में मदद की है, तो मास्टर मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करने पर इतनी जोर क्यों दे रही हैं? ये वही था जिसे वह सबसे अधिक नहीं समझ सका। अगर पर्याप्त लाभ नहीं होते तो जूली जैसे किसी के लिए दानव भूमि को इतनी आसानी से छोड़ना असंभव था। उसमें ऐसा क्या था जिसने उसे इतना आकर्षित किया? क्या तुम कारण जानना चाहते हो? जूली धीरे से मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छी बात है, किसी भी हाल में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और बाद में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, इसलिए तुम्हें समझने देने में कोई नुकसान नहीं है। जूली अचानक बात करने में आसान हो गई। उसके शब्दों के अर्थ को सुनकर ऐसा लगा कि वह त्रिपाठी जीवक्ति के सवालों का जवाब देने जा रही थी। हर कोई सिर ऊपर उठाने और ध्यान से सुनने से खुद को नहीं रोक सका। अप्रत्याशित रूप से जूली ने अपना हाथ हिलाया और उत्तम शक्ति का एक उछाल बाहर निकला, सीधे दूसरों को अलग कर दिया, केवल खुद, त्रिपाठी जीवक्ति और यूमो को छोड़ दिया। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं देख सका। केवल एक नीला प्रकाश पर्दा उसके सिर के ऊपर के आसमान को ढक रहा था। यहाँ तक कि जादूगर विपत्ति, जो उसके बगल में खड़ा था, गायब हो गया था। यह महिला, उसके साधन वास्तव में अथाह हैं। त्रिपाठी जीवक्ति डर की थोड़ी भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका।
जूली की सुंदर आंखें उत्साह से चमक उठी क्योंकि उसने अपनी उंगली झटकी और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर रोशनी की एक किरण भेजी जिसमें थोड़ा भी मारने का इरादा नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली लेकिन चकमा देने की कोशिश नहीं की, जिससे रोशनी की किरण त्रिपाठी जीवप्ती की बांह से गुजर गई। ची, एक हल्की आवाज बजी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी बांह पर एक झंझनाहट महसूस की क्योंकि उसके घाव से गहरा लाल और सुनहरे रक्त का एक मिश्रण बाहर निकला, लेकिन उसकी बांह पर मांस सिकुड़ गया और एक पल में घाव भर गया। निश्चित रूप से जूली की आंखों में एक कट्टर रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती के घाव को घूरकर देखा और बुदबुदाया। यूमो उसके बगल में खड़ा था, उसकी भान सिकुड़ी हुई थी, थोड़ा भ्रमित दिख रहा था। क्या तुम उत्सुक हो कि मैं, एक दानव सेनापति, तुम्हें इस तरह क्यों लक्षित कर रही हूँ? जूली ने पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। हाँ, जूली कोमलता से खिलखिला उठी, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम और मुझमें एक ही शक्ति हमारे रक्त के माध्यम से बह रही है। ऐसा कहते हुए जूली ने अचानक अपनी उंगली फैलाई और अपनी जैद सफेद बांह को काट दिया, जिससे एक घाव दिखाई दिया और उससे खून बहने लगा। मास्टर, यूमो ने पुकारा, लेकिन अगले ही पल वह जम गया क्योंकि जूली की बांह से बहने वाले खून में भी एक कमजोर सुनहरा चमक थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के खून की तुलना में ये बहुत कमजोर था। उसका घाव भी किसी तरह की रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन जिस गति से यह भर रहा था वह त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में बहुत धीमी थी। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती थी। दानव भगवान सुनहरा रक्त, डेमन गॉड गोल्डन ब्लड, त्रिपाठी जीवप्ती ने हैरानी में पुकारा। तुम वास्तव में जानते हो? जूली इतनी उत्साहित थी कि उसका सुंदर चेहरा थोड़ा मुड़ गया। तुम्हारे पास दानव भगवान सुनहरा रक्त कैसे है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अविश्वास में जूली को देखा। मैं तुमसे वही पूछना चाहती हूँ। जूली ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पहाड़ को उखाड़ फेंकने वाला दबाव आसमान से नीचे आ गया। त्रिपाठी जीवप्ती पर इतना जोर से दबाव डाला कि वह लगभग सांस नहीं ले सका। दानव भगवान सुनहरा रक्त, यूमो का भाव उतार चढ़ाव वाला था। पौराणिक महान दानव भगवान, ग्रेट डेमन गॉड का रक्त। इस छोटे बच्चे के पास ये कैसे हो सकता है? क्या वह सुनहरा चमक उसके यान गुण उत्तम शक्ति यांग एट्रीब्यूट युएनची का रंग नहीं है? क्या वह मेरी दानव जाति का सदस्य हो सकता है? ऐसा कहते हुए यूमो ने अविश्वास में त्रिपाठी जीवप्ती को घूरकर देखा। उसका भाव थोड़ा बदल गया। वह इंसान है। जूली ने धीरे से सिर हिलाया। जहां तक उसने इस दानव भगवान सुनहरा रक्त को कहां से प्राप्त किया, हमें उससे पूछना होगा। इस दानव भगवान सुनहरा रक्त का रंग उसके यान गुण सत्य शक्ति यांग एट्रीब्यूट ट्रूची के रंग के समान है, इसलिए पहले तो मैं भी मूर्ख बन गई थी। अगर मैंने मौत के अखाड़े डेथ अरेना में उसकी आखिरी लड़ाई नहीं देखी होती तो ये रानी इतनी पक्की नहीं होती। तो मास्टर अचानक उस समय उसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए। यूमो को अचानक एहसास हुआ। जब वे रेड शहर में थे तो जूली त्रिपाठी जीवप्ती को जीवित नहीं रहने देना चाहती थी, लेकिन मौत के अखाड़े में उसकी आखिरी लड़ाई देखने के बाद जूली ने अचानक अपना रवैया बदल दिया और यूमो को त्रिपाठी जीवप्ती को जीवित पकड़ने का आदेश दिया। यूमो को कभी समझ नहीं आया था कि जूली का रवैया अचानक क्यों बदल गया, और अभी उसे समझ आया। मास्टर के शरीर में दानव भगवान सुनहरा रक्त है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह महान दानव भगवान की उत्तराधिकारी है? यूमो ने उत्साह से पूछा। उसका भाव जूली की ओर घूरते हुए अधिक से अधिक सम्मानित हो गया। महान दानव भगवान पूरी दानव जाति की पूजा की वस्तु थे। यहाँ तक कि अगर वह अनगिनत साल पहले गुजर गए थे तो भी उनकी महिमा और प्रभाव थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। दानव कमांडर की हर पीढ़ी महान दानव भगवान की महिमा को फिर से बनाना चाहती थी, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं रहा था। दानव जाति में एक किंवदंती भी प्रचलित थी कि हालांकि महान दानव भगवान गिर गए थे, लेकिन उनकी विरासत अभी भी मौजूद थी। दुर्भाग्य से कोई भी इसे ढूंढने में सक्षम नहीं रहा था। अब जब जूली के पास दानव भगवान सुनहरा रक्त था तो वह निस्संदेह महान दानव भगवान की उत्तराधिकारी थी, इसलिए यूमो इतना उत्साहित था। समय के साथ मास्टर जूली, संभावना है कि एक दानव कमांडर एक सर्वोच्च उपलब्धि बन जाएगी। जूली ने धीरे से सिर हिलाया। ये रानी महान दानव भगवान की उत्तराधिकारी नहीं है। मैंने केवल अनजाने में कई साल पहले कुछ दानव भगवान सुनहरा रक्त प्राप्त किया था। ये सब इस दानव भगवान सुनहरा रक्त के कारण था कि यह रानी अपनी वर्तमान उपलब्धियों को प्राप्त करने में सक्षम थी। अचानक अपने दांत पीसते हुए यूमो ने जारी रखा, लेकिन ये छोटा बच्चा, उसके शरीर में दानव भगवान सुनहरा रक्त इस रानी की तुलना में और भी अधिक प्रचुर लगता है। स्पष्ट रूप से वह महान दानव भगवान के कुछ रहस्य जानता है। वह ये भी जानता होगा कि महान दानव भगवान की विरासत कहाँ छिपी हुई है। यूमो की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने एक जलती हुई नजर से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर कर देखा। अगर मास्टर जूली ने जो कहा वह सच था, तो इस छोटे बच्चे के माध्यम से महान दानव भगवान की विरासत को ढूंढना, दानव जाति की महिमा को फिर से बनाना असंभव नहीं हो सकता है। ये सोचकर यूमो का खून उत्साह से खौल उठा। छोटे बच्चे, अब जब चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं, तो क्या तुम्हें मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहिए? जूली ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। इस रानी के सामने कोई चाल चलने के बारे में सोचो भी मत। चूंकि मैंने तुम्हें आज ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें फिर से भागने नहीं दूंगी। मास्टर क्या जानना चाहती है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी थोड़ा भी घबराहट नहीं दिखाई और उदासीन ढंग से पूछा। तुमने ये दानव भगवान सुनहरा रक्त कहाँ से प्राप्त किया,
और अगर मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्य किया। जूली एक पल के लिए जम गई और फिर धीरे से सिर हिलाया। तो तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा। भले ही मैं तुम्हें अपन कर दूं, मैं फिर भी तुमसे इसके बारे में पूछ सकती हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगी। दानव भगवान सुनहरा रक्त अत्यंत रहस्यमय है। अगर तुम सहयोग नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और इसे परिष्कृत करने के लिए तुम्हारे शरीर में सारा खून निकाल लूंगी। मुझे डर है कि तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंड से फुफकारा। अब उसे समझ में आया। जूली ताबूत होने वाले व्यक्ति के खून के लिए आई थी, जबकि झांगाओ और काओगुवान उसके लिए आए थे। वे दोनों उससे संबंधित थे, इसलिए जूली ने झांगाओ और काओगुवान का उपयोग करने का फैसला किया था। हालांकि जूली ने शायद कभी कल्पना नहीं की थी कि ताबूत ढोने वाला व्यक्ति इस समस्या को हल करने की कुंजी था। अहंकारी, यूमो ने गुस्से में चिल्लाया। उसका भाव हिंसक हो गया। पिछली बार मैंने तुम्हें भागने दिया था, लेकिन इस बार तुम भागने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए दानवी शक्ति यूमो के शरीर से उमड़ पड़ी और उसकी आकृति एक काले कोहरे में परिवर्तित हो गई, जो त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ पड़ा। इस काले कोहरे के अंदर भयंकर जानवरों की विभिन्न सजीव छवियां देखी जा सकती थीं, जिससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि उसने अपनी संत ग्रेड उच्च रैंक कलाकृति सेंट ग्रेड हाई रैंक आर्टिफैक्ट को बुलाया। इसे हिलाते हुए उसने चांदी की लहरों की एक श्रृंखला भेजी, जिसने काले कोहरे को एक पल के लिए अवरुद्ध कर दिया। अगले ही पल चांदी की लहरें एक ज्वार की लहर की तरह बाहर निकली और जूली के गहरे नीले प्रकाश पर्दा को तोड़ दिया। एक बाज की तरह अपने पंख फैलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती आसमान में उड़ गया। लोटस मार्शल शिखर एपिसोड 858 लोटस विपत्ति और शून्य में पुनर्मिलन। एक साधारण युद्ध में त्रिपाठी जीवप्ती कलाकृतियों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके सामने का दुश्मन दानव सेनापति जूली थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी संत ग्रेड शीर्ष रैंक चांदी पत्ती कलाकृति निकाल ली। अन्यथा वह जूली की दैवीय चेतना की नाकेबंदी को तोड़ने में सक्षम नहीं होता। चांदी की रोशनी चमकी और त्रिपाठी जीवप्ती पर बंद दैवीय चेतना को वापस धकेल दिया गया। जबकि जूली अभी भी हक्का बक्का थी, त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही हवा में 1000 मीटर उड़ चुका था। क्या शक्तिशाली कलाकृति है! जूली ने भी इस कलाकृति में शामिल भयानक शक्ति को महसूस किया और माथे पर शिकन डाली। उसका भाव असंतुष्ट हो गया। यूमो पहले ही रोशनी की एक धारा में बदल चुका था और त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा कर रहा था। उसकी दानवी शक्ति उमड़ रही थी, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए एक गहन युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। मुस्कुराते हुए चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके शब्दों पर अनसुना कर दिया और बस उसके सामने अपना हाथ हिलाया, एक काटने की गति की। अगले ही पल शून्य में अचानक एक गहरी काली दरार दिखाई दी। यूमो का भाव जम गया, क्योंकि उसने अपने सामने अंतहीन गहरे गड्ढे को टकटकी लगाकर देखा। अपनी दैवीय चेतना के साथ इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समुद्र में डूबते हुए एक पत्थर की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह गहरा काला गड्ढा एक अदृश्य जानवर की तरह था, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भी निगल सकता था। यूमो, वापस आओ! जूली ने जल्दी से पुकारा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने किस तरह की विधि का इस्तेमाल किया था। अंधेरी दरार से आने वाला तेज उसके दिल को असहज रूप से धड़का रहा था। उसकी इंद्रियों में उसके चारों ओर का अंतरिक्ष थोड़ा खंडित हो गया लगता था। जिस समय उसने चिल्लाया, जूली ने अपना हाथ हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर काली दानवी शक्ति का एक जेट भेजा। त्रिपाठी जीवप्ती का आधा शरीर पहले ही शून्य दरार में प्रवेश कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, जूली का हमला उसके कंधे से टकराया और हड्डियों के अलग होने की आवाज बजी। ऊर्जा का एक हिंसक विस्फोट फूट पड़ा, जिससे शून्य दरार में अस्थिरता के संकेत दिखाई दिए और शून्य का अशांत प्रवाह एक फंसे हुए जानवर की तरह आगे उमड़ पड़ा। लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती शून्य दरार में डूब गया, लेकिन इससे पहले कि वह चला जाता, उसने जूली की ओर एक नाराज और सतर्क घूरना भेजा। शून्य में दरारें तेजी से बंद हो गईं और पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई। बर्फीले पहाड़ के शिखर पर झांगाओ, काओगुवान और अन्य हक्का बक्का होकर फीके चेहरे के साथ ऊपर देखा। यूमो भी एक फीके चेहरे के साथ उतरा, माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, मास्टर, ये किस तरह की विधि है? मुझे नहीं पता। जूली ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन एक संक्षिप्त स्कैन के बाद उसका भाव उदास हो गया, क्योंकि उसने कहा, वह पहले ही 100 किलोमीटर दूर है। क्या? यूमो चौंक गया। एक पल पहले यह मानव छोटा बच्चा उसके ठीक सामने था, लेकिन अगले ही पल वह 100 किलोमीटर दूर दिखाई दिया था। उसने ये कैसे किया था? यहाँ तक कि मास्टर जूली की खेती के साथ वह इतने कम समय में इतनी दूर जाने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। क्या ये हो सकता है कि शून्य में एक शून्य गलियारा था? ध्यान से घूरकर देखते हुए यूमो को कोई सुराग नहीं मिला। वे लोग कहाँ हैं जो अभी अभी उस छोटे बच्चे के साथ थे? जूली ने चारों ओर देखा और पाया कि वूजी जादू का विपत्ति कहीं भी नहीं था। वह भाग गया। झांगाओ ने जल्दी से जवाब दिया। अपशिष्ट। जूली ने अपने दांत पीस लिए और कोसा। लोगों के एक समूह ने इस जगह को घेर लिया था, फिर भी वे दोनों भागने में कामयाब रहे थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती भागने में सक्षम था। उसने जो विधि का इस्तेमाल किया वह बस बहुत गहन था। यहाँ तक कि जूली भी केवल थोड़ा सा हस्तक्षेप करने में सक्षम थी, उसे रोकने में असमर्थ। तो एक महज प्रथम क्रम संत कैसे भाग सकता था?
मास्टर, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? यूमो ने धीरे से पूछा। निश्चित रूप से, भले ही मुझे दुनिया के छोर तक उसका पीछा करना पड़े, मैं उसे पकड़ लूंगी। इस बार वह भागने में सक्षम नहीं होगा। जूली ने फुफकारा। उसका कोमल शरीर झिलमिलाया क्योंकि वह रोशनी की एक धार में परिवर्तित हो गई और उड़ गई। यूमो ने जल्दी से पीछा किया। झांग आओ और काओगुवा ने एक दूसरे को देखा। बाद वाले ने पूछा, भाई झांग, हमें क्या करना चाहिए? उसका पीछा करो, हम और क्या कर सकते हैं? झांग आओ कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रहस्यमय व्यक्ति जिसने उसे इस अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला में आने के लिए प्रोत्साहित किया था, वह दानव सेनापति जूली होगी। लेकिन अब जब चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई थी तो वह केवल इस अंधेरे रास्ते का पालन कर सकता था। अन्यथा, अगर दानव सेनापति के साथ उसके मिलीभगत की खबर फैल गई तो उसके रहस्य तोड़ने वाला महल और काओगुवान का युद्ध आत्मा मंदिर निश्चित रूप से निंदा की जाएगी, इस दुनिया में खुद को स्थापित करने में असमर्थ। अब वह केवल उम्मीद कर सकता था कि मास्टर जूली अपना वादा निभाएगी और उसे और काओगुवान को प्रबंधित करने के लिए कई दसियों हजार किलोमीटर का क्षेत्र देगी। संघ क्षेत्र और पारंगत क्षेत्र के स्वामियों के समूह ने सभी ने अपने आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया और जूली का पीछा किया। 100 किलोमीटर दूर उनके चारों ओर का अंतरिक्ष अचानक मुड़ गया और अगले ही पल एक दरार दिखाई दी और त्रिपाठी जीवप्ती बाहर कूद गया। उसका चेहरा कागज जितना फीका था। दानव सेनापति की शक्ति वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा के योग्य है। कुछ बार खांसते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने सोचा था कि अंतरिक्ष को फाड़ने की उसकी क्षमता के साथ वह आसानी से भागने में सक्षम होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने जूली की अत्याचारी शक्ति को कम करके आंका था। जूली वास्तव में अंतरिक्ष को फाड़ने की दैवीय तकनीक को नहीं समझती थी, लेकिन उसकी खेती के स्तर पर एक स्वामी के लिए वह त्रिपाठी जीवप्ती की भागने की योजना को आसानी से नष्ट कर सकती थी। हालांकि ये भाग्यशाली था कि वह अंतरिक्ष को फाड़ सकता था, अन्यथा भले ही त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने सभी साधन का इस्तेमाल किया हो, वह कभी भी ऐसे स्वामी से भागने में सक्षम नहीं होता। अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए और अपने चारों ओर जांच करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का रंग बहुत बदल गया। जूली तेजी से करीब आ रही थी और अब केवल 50 किलोमीटर दूर थी। उसे पकड़ने में उसे केवल कुछ दर्जन सांसें लगेंगी। अपने दांत पीसते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने एक बार फिर अंतरिक्ष को फाड़ दिया और शून्य में भाग गया। जूली, जो जल्दी कर रही थी, अचानक रुक गई। उसकी भयानक दैवीय चेतना चुपचाप सभी दिशाओं में फैल गई क्योंकि उसके चेहरे पर एक उदासी दिखाई दी। एक पल बाद यूमो ने पकड़ा और जूली को जगह पर खड़ा देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या आपने पकड़ लिया? जूली ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आभा गायब हो गई है। मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह की विधि का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक शून्य गलियारा खोलने में सक्षम था और खुद को तुरंत 100 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर दिया। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई विधि है? यूमो चौंक गया था। प्राचीन काल से कई विधियां हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं, और वे सभी हमारी समझ से परे हैं। जूली ने अपना हाथ हिलाने से पहले कहा, बात मत करो, मुझे उसकी जगह ढूंढने की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह भाग सकते हो? तुम इस रानी को बहुत कम करके आंक रहे हो। यूमो तुरंत चुप हो गया और चुपचाप इंतजार करते हुए जूली के बगल में खड़ा हो गया। शून्य के अंतहीन अंधेरे में त्रिपाठी जीवप्ती ने सांस ली और आलती पालती मारकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। जूली की पीछा करने की गति बहुत तेज थी और उसने अंतरिक्ष को फाड़ने के लिए अपनी बहुत ताकत खर्च कर दी थी। अधिकतम वो पूरी तरह से थक जाने से पहले केवल एक बार और इस विधि का इस्तेमाल कर सकता था। इसके शीर्ष पर भले ही वो कुछ 100 किलोमीटर दूर भाग गया हो, ये बेकार होगा क्योंकि जूली को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। जैसे त्रिपाठी जीवप्ती ने निकलने की योजना नहीं बनाई। शून्य में छिपकर भले ही जूली के तरीके शक्तिशाली थे, वह उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होगी। कुछ गोलियां निकालकर और उन्हें निगलकर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी सांस समायोजित करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे उस ताकत को वापस प्राप्त कर लिया जिसे उसने खर्च कर दिया था। जूली के हमले से उसे जो चोटें आईं, वे गंभीर नहीं थी और दानव भगवान सुनहरा रक्त की मदद से वह मूल रूप से ठीक हो गया था। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ऊब महसूस कर रहा था, उसने अचानक कुछ असामान्य हरकतें सुनी। उसका भाव बदलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप सुना। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उठ गया और शून्य में एक निश्चित दिशा की ओर उड़ गया। जैसे ही वह करीब आया, आंदोलन अधिक से अधिक स्पष्ट हो गए, जैसे कि कोई संघर्ष कर रहा था और सांस ले रहा था, जैसे कि वे मौत के कगार पर थे। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती अंततः उस जगह पर पहुंचा जहां से आंदोलन आ रहे थे। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रह गया और पुकारा, संप्रदाय प्रमुख जादूगर। उसके सामने शून्य में जादूगर विपत्ति, जो एक हरी आभा में लिपटा हुआ था, अशांतता से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जितना अधिक उसने संघर्ष किया, उसकी गति उतनी ही धीमी होती गई। शून्य अशांतता एक दलदल की तरह थी, लगातार उसके शरीर को खींच रही थी, उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। जादूगर विपत्ति एक खराब हालत में था और उसकी ताकत अराजकता में थी। हरी आभा जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, वह बहुत फीकी हो गई लगती थी, जैसे कि वही दीपक था जिसका तेल खत्म हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद नहीं थी कि वह शून्य में जादूगर विपत्ति का सामना करेगा।
जादूगर विपत्ति को भी उम्मीद नहीं थी कि जब वह मौत के कगार पर था तो त्रिपाठी जीवप्ती की आवाज उसके कानों तक पहुंचेगी। ऊपर देखते हुए उसने त्रिपाठी जीवप्ती को पास में खड़ा पाया। शून्य अशांतता जिसने उसे घबरा दिया वह त्रिपाठी जीवप्ती के पैरों के नीचे बह गई, लेकिन बाद वाला सपाट जमीन पर चल रहा लगता था और थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ था। अत्यधिक प्रसन्न होकर उसने भीख मांगी, पवित्र स्वामी, मास्टर, मुझे बचाओ। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा और अपना हाथ हिलाया। एक रहस्यमय शक्ति फूट पड़ी और शून्य अशांतता जो जादूगर विपत्ति को उलझा रही थी और खींच रही थी, अचानक आज्ञाकारी और नियमित हो गई, जैसे कि इसे त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा चिकना कर दिया गया हो। जादूगर विपत्ति ने बाहर कूदने का अवसर लिया और जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती के पास दौड़ पड़ा। उसका चेहरा फीका था और वह सूखी हंसी हंसा, मास्टर, मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। तुम ठीक समय पर आए। तुम्हारा स्वागत है। संप्रदाय प्रमुख जादूगर ने भी भागने के लिए उस विधि का इस्तेमाल किया। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक कुछ समस्याएं महसूस हुई। जादूगर विपत्ति यहाँ दिखाई दिया, इसलिए उसने अंतरिक्ष को फाड़ दिया होगा। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो जब उसने बर्फ से ढके पहाड़ के शिखर को छोड़ा तो उसने जादूगर विपत्ति का कोई निशान नहीं देखा। उसे कार्य करने से पहले ही भाग जाना चाहिए था। हाँ, जादूगर विपत्ति ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दुर्भाग्यशाली होऊंगा। मैं यहाँ से निकल नहीं पाया और लगभग यहीं मर गया। ठीक है, ये वास्तव में खतरनाक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। जादूगर विपत्ति ने सोच समझकर त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, लेकिन जो मैं देखता हूँ, मास्टर, आपने इस जगह का सच्चा अर्थ समझ लिया लगता है। तुमसे थोड़ा मजबूत। त्रिपाठी जीवप्ती ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। जादूगर विपत्ति का चेहरा काला पड़ गया और उसने कुछ नहीं कहा। वैसे वह वही था जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को अंतरिक्ष को फाड़ने की विधि सिखाई थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसे पार कर जाएगा, उससे बहुत आगे निकल जाएगा। वैसे भी वह अभी अभी त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा बचाया गया था। जादूगर विपत्ति ने भाग्यशाली महसूस किया। जूली मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं फिलहाल नहीं निकल सकता। जाने की जल्दबाजी मत करो, यहाँ थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाओ। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम उस महिला द्वारा पकड़े जाओगे। यहाँ ठीक हो जाओ। जादूगर विपत्ति चौंकने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा से ठीक रहूंगा। तब मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं होऊंगा, जादूगर। जादूगर विपत्ति भी एक स्मार्ट व्यक्ति था। उसने अब और समय बर्बाद नहीं किया। उसने गोलियां और क्रिस्टल निकाले, आलती पालती मारकर बैठ गया और खेती करना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे परेशान नहीं किया। उसने बस चुपचाप अंतहीन शून्य का अवलोकन किया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जब दो लोग अंतरिक्ष को फाड़ेंगे और एक ही समय में यहाँ प्रवेश करेंगे तो वे मिलेंगे। उसने सोचा कि यह एक स्वतंत्र स्थान था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई भी अंतरिक्ष को फाड़ दे। यह अत्यधिक उपयोग किया गया शून्य सार्वभौमिक था, इसीलिए वह जादूगर विपत्ति से मिला। ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ छिपे हुए रहस्य थे जिन्हें उसने नहीं देखा था। लोटस मार्शल शिखर एपिसोड 859 लोटस, गहन खोज और एक नया लक्ष्य। अंतहीन बर्फीली पर्वतमाला के शिखर पर जूली अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ खड़ी थी। यूमो पास में खड़ा था, सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। झांग आओ और काओ गुवान, साथ ही उनके दोस्त और परिवार, सभी नीचे रुक गए और ऊपर देखा। भाई झांग, वह महिला काफी समय से यहाँ खड़ी है, लेकिन बिल्कुल नहीं हिली है। क्या वो छोटा बच्चा भाग गया? काओ गुवान ने धीरे से पूछा। उसके दिल में बेचैनी का एक निशान भर गया। झांग आओ का भाव भी काफी बदसूरत था। लगातार अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस छोटे बच्चे की आभा का पता नहीं लगा सकता। उस महिला के तरीके मेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। शायद उसने किसी तरह का सुराग खोज लिया है। उस छोटे बच्चे की वृद्धि बहुत भयानक है। पिछली बार जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो मैं मुश्किल से तालमेल बिठा पाया था, लेकिन इस बार मैं उसके ठिकाने का भी पता नहीं लगा सकता। इसके शीर्ष पर उसकी खेती वास्तव में तीसरे क्रम के पारंगत क्षेत्र, थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट रेल्म तक पहुंच गई है। झांगाओ ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसलिए उसे जीवित रखना एक आपदा है। इस बार चाहे कुछ भी हो, हमें उसे मारना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वह भविष्य में हमसे बदला लेने के लिए वास्तव में बड़ा हो जाए। भाई झांग सही कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह महिला सिर्फ एक दिखावा नहीं है। वे दोनों बहुत धीरे से बोले, स्वाभाविक रूप से जूली को सुनने के बारे में चिंतित नहीं थे, अन्यथा वे इस तरह एक दानव सेनापति पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करते। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जूली ने अचानक अपनी सुंदर आंखें खोली, जिससे एक परेशान और संदिग्ध नजर प्रकट हुई। उसकी खेती उत्कृष्ट थी, इसलिए हालांकि वह नहीं समझती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत 100 किलोमीटर में टेलीपोर्ट करने और अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह त्रिपाठी जीवप्ती के कुछ निशान ढूंढने के लिए अपनी तीव्र धारणा पर भरोसा करने में सक्षम थी। हालांकि जिस बात ने उसे अजीब महसूस कराया वह ये थी कि त्रिपाठी जीवप्ती इस दुनिया में नहीं बल्कि एक अन्य अंतरिक्ष में लगता था। वह अंतरिक्ष अजीब और अप्रत्याशित था, और यहाँ तक कि उसने भी इतनी बारीकी से जांच करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसकी दैवीय चेतना उस तक पहुंचने में असमर्थ थी।
इस तरह की भावना त्रिपाठी जीवोक्ति को दूर से देखने जैसी थी, केवल एक धुंधली आकृति, असीम और अविभाज्य को देखने के लिए। व्यंग्य करते हुए जूली ने ताने मारे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम छिपे हुए हो, इसलिए ये रानी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती? ऐसा कहते हुए उसके सुंदर बाल फड़फड़ाने लगे क्योंकि उसके सिर से काले बाल के लिट्टे गिर गए। समृद्ध और उमड़ती दानवी शक्ति बालों के इन लिट्टों से जुड़ी हुई थी, जिससे वे सिकुड़ने लगे और भयानक नुकीले सांपों में परिवर्तित हो गए जो भयंकर रूप से आगे झपटे। उसे चलते हुए देखकर झागाओ, काओगुवान और अन्य चौंक गए और देखने के लिए मुड़ गए। उनके आंखों के सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जूली के सामने का अंतरिक्ष एक शांत झील में बदल गया लगता था। नुकीले सांप उसमें कूद गए और लहरों के साथ गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गायब हो गए थे। यहाँ तक कि जूली के चेहरे पर भी एक सोचनीय नजर दिखाई दी। उसकी दैवीय क्षमता, डिवाइन एबिलिटी का एक ट्रैकिंग प्रभाव था, लेकिन निश्चित रूप से आधार ये था कि वह त्रिपाठी जीवोक्ति के ठिकाने को पकड़ सकती थी। सामान्य तौर पर शक्तिशाली दुश्मनों के सामने भी वह इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थी। आखिरकार हर बार जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो वह बहुत सारे बाल खो देती थी। हालांकि जूली एक दानव सेनापति थी, वह अभी भी एक महिला थी। उसके बालों को फिर से उगाना का कोई तरीका नहीं था। अगर उसने इसका इस्तेमाल बहुत बार किया तो वह गंजा भी हो सकती थी। जूली इस तरह की उपस्थिति को कैसे स्वीकार कर सकती थी? लेकिन इस बार त्रिपाठी जीवोक्ति को उसके छिपने की जगह से बाहर निकालने के लिए जूली के पास पूरी तरह से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस दैवीय तकनीक का उपयोग करने के बाद भी जूली अभी भी त्रिपाठी जीवोक्ति की स्थिति को सटीकता से निर्धारित नहीं कर सकी। सौभाग्य से उसकी दानवी शक्ति और दैवीय चेतना उसके बालों से जुड़ी हुई थी, इसलिए हमले स्वचालित रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति को ढूंढ लेंगे और उस पर हमला करेंगे, इसलिए उसे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अपने दांत पीसते हुए जूली ने ताने मारे और अपने दिल में शपथ ली कि एक बार जब त्रिपाठी जीवोक्ति को बाहर निकाला जाता है तो वह उसे पीड़ित करेगी। शून्य में तैरते हुए जादूगर विपत्ति अभी भी ठीक हो रहा था। उसके पास त्रिपाठी जीवोक्ति जैसे विशाल संसाधन नहीं थे, इसलिए उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। त्रिपाठी जीवोक्ति इस अजीब अंतरिक्ष का अवलोकन कर रहा था, जो एक अंतहीन गड्ढे जैसा था, ये देखने के लिए कि क्या इसमें कुछ खास था। इस पल में उसके दिल में अचानक एक असहज भावना उठी, जिससे उसके शरीर पर सभी रोम बंद हो गए और उसके बाल खड़े हो गए, जैसे कि किसी तरह का खतरा चुपचाप उसके करीब आ रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति का रंग बदल गया क्योंकि उसने पूरी एकाग्रता के साथ अपने चारों ओर जांच की। तेज 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 आसमान के फाड़े जाने की तेज आवाजों की एक लहर गूंज उठी और दूर आसमान में 100 से अधिक जंगली और भयानक जहरीले सांप रेंगते हुए दिखाई दिए क्योंकि वे उसकी ओर झपटे। इन सांप जैसी हमलों से त्रिपाठी जीवोक्ति जूली की आभा का पता लगाने में सक्षम था। इन जहरीले सांपों में से हर एक में भयानक शक्ति की एक भयानक मात्रा शामिल थी और 100 से अधिक सांपों के एक साथ हमला करने से त्रिपाठी जीवोक्ति खुद को मरने वाला महसूस किए बिना नहीं रह सका। जादूगर विपत्ति ने भी अपनी आंखें खोली और चिंता से पूछा, क्या चल रहा है? लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। संप्रदाय प्रमुख जादूगर, जाने का समय आ गया है। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा बदसूरत हो गया। वह वास्तव में नहीं समझा कि जूली इस शून्य पर हमला क्यों करेगी। एक तीसरे क्रम के संत के साधन वास्तव में अप्रत्याशित थे। हालांकि ऐसा लगता था कि जूली खुद नहीं आई थी, शायद आने में असमर्थ थी, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति खुद को आराम करने से नहीं रोक सका। अपना हाथ हिलाते हुए उसने शून्य में एक दरार खोला और बाहर निकल आया। मेरा इंतजार करो, जादूगर विपत्ति चिल्लाया और तुरंत पीछा किया। जैसे ही वह अराजक शून्य से बाहर निकला, त्रिपाठी जीवोक्ति ने कोसा, बदबूदार वेश्या। उस पल में जूली की दैवीय चेतना ने उस पर फिर से दृढ़ता से बंद कर दिया, उसकी हड्डियों में एक कीड़े की तरह जिससे भागना असंभव था। 100 किलोमीटर दूर जूली ने एक भेदी हंसी निकाल दी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा विकृत हो गया क्योंकि उसने अपनी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर मोड़ी और अपने दांत पीस लिए। इस रानी ने सोचा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी के लिए दिखाई नहीं दोगे। उसका कोमल शरीर झिलमिलाया और वह गायब हो गई। यूमो ने जल्दी से पीछा किया। झागाओ, काओगुवान और अन्य सभी ने एक दूसरे को असहाय ढंग से देखा और फिर चलने के कौशल का उपयोग करके उनका पीछा किया। इस पीछा में उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे वे तारों पर कठपुतली थे। उन्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं था और वे केवल त्रिपाठी जीवोक्ति की गांठ का पीछा कर सकते थे और उसकी धूल खा सकते थे। क्या उस महिला ने फिर से हमारा पीछा किया? जादूगर विपत्ति ने त्रिपाठी जीवोक्ति के भाव को बदसूरत होते हुए देखा और जल्दी से पूछा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उस पर फीकी नजर डाली और फिर धीरे से सिर हिलाया। हम मर गए, जादूगर विपत्ति ने करवाहट से मुस्कुराया। संप्रदाय प्रमुख जादूगर, अब पीछे हटने में देर नहीं हुई है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उस पर माथे पर शिकन डाली। पीछे हटना क्या? जादूगर विपत्ति हक्का बक्का था। मुझसे एक साफ रेखा खींचे और झागाओ और काओगुवान की तरह उस महिला की सेवा करें। पवित्र स्वामी, कृपया मजाक मत करो। हालांकि यह जादूगर एक कुटिल खलनायक है, वह जानता है कि उस महिला की सेवा करना बाघ से उसकी खाल मांगने के बराबर है। झागाओ और काओगुवान उसके द्वारा छोड़ दिए जाने के लिए नियति है। अगर मैं उससे जुड़ जाता हूँ तो क्या यह आत्महत्या नहीं होगी? ओह, संप्रदाय प्रमुख जादूगर काफी दूरदर्शी है। त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान था।
कुछ साल पहले इस जादूगर ने कहा था कि मेरे पास कोई अन्य मजबूत बिंदु नहीं है, लेकिन मैं परिस्थितियों के अनुकूल होना जानता हूँ। जादूगर विपत्ति मुस्कुराया। अच्छा, अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। जादूगर विपत्ति चौंक गया और जल्दी से अपनी मुट्ठी भींच ली। कृपया मुझे सलाह दे मास्टर। मुझसे अलग हो जाओ और अपनी जान के लिए भागो। जूली का लक्ष्य अब मैं हूँ, इसलिए वह शायद तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। इससे पहले कि वह मुझे पकड़ ले, तुम जितना चाहो भाग सकते हो। जादूगर विपत्ति ने माथे पर शिकन डाली और तुरंत कोई विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने पूछा, दूसरा विकल्प क्या है? मेरे साथ रहो, मैं आपका पालन करूंगा। जादूगर विपत्ति ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत जवाब दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे हक्का बक्का होकर घूर कर देखा। वू जी ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और कहा, सर पवित्र स्वामी थोड़ा परेशान लगते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लगते हैं, इसलिए उसके पास भागने का कोई तरीका होगा। हालांकि मेरे पास अकेले भागने पर बचने का एक पतला मौका है। अगर तुम पकड़े जाते हो तो मैं भी भागने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। जूली मुझे नहीं मारेगी, लेकिन झाँ गाओ और काओ गुवान भी मुझे नहीं मारेंगे, इसलिए आपका पालन करना अधिक सुरक्षित है। इसके अलावा जादूगर, तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ तो मेरा क्या होगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे गहराई से घूरकर देखा और मुस्कुराया। जादूगर, तुम बहुत स्मार्ट हो। पवित्र स्वामी, तुम मेरी चापलूसी करते हो, तो चलो चलते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा और एक अंतरिक्ष दरार को फाड़ने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर वह और जादूगर विपत्ति उसमें भाग गए। अराजक अंतरिक्ष में उतरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि जूली का पिछला हमला फिर से उसकी आभा का पालन कर रहा था। वह घबराया या भयभीत नहीं था। दिशा निर्धारित करने के बाद वह शांत और अधीर होकर शून्य से बाहर निकल गया। एक पल में वे एक बर्फीली पहाड़ के शिखर पर पहुंचे। बिना रुके त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से अंतरिक्ष को फाड़ दिया। लगातार 3 बार शून्य दरार का उपयोग करने के बाद केवल 10 सांसों के समय में त्रिपाठी जीवप्ती जादूगर विपत्ति को 1000 किलोमीटर दूर ले आया था। जादूगर विपत्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पाया कि हर बार जब वे शून्य से बाहर आते थे तो आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता था। ऐसा लगता था कि वे दोनों लगातार बर्फीले पहाड़ में गहराई तक जा रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद जादूगर विपत्ति चौंक गया। पवित्र स्वामी, क्या आप शून्य में दिशा की पहचान कर सकते हैं? बस ठीक है, त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब दिया, जबकि एक गोली निकालकर और अपनी खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए उसे निगल लिया। जादूगर विपत्ति का चेहरा अजीब हो गया। उसने पाया कि वह इस पवित्र स्वामी को जितना अधिक जानता था उतना ही अधिक वह उसे देख नहीं सकता था। अंतरिक्ष को फाड़ने की यह विधि उसे 2 या 3 साल पहले सिखाई गई थी। इतने कम समय में उसने न केवल इस दैवीय तकनीक के सार को देखा, बल्कि वह इसमें दिशा की पहचान भी कर सकता था। जादूगर विपत्ति कल्पना नहीं कर सका कि त्रिपाठी जीवप्ती ने ये कैसे किया। इस दैवीय तकनीक को समझने के लिए उसे मुश्किल से सीमा को छूने में 10 साल से अधिक समय लगा। भले ही वह कुछ समझा, उसने इसे इच्छा पर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी उसने इसका इस्तेमाल किया। समय को गिनते हुए जादूगर विपत्ति ने अपने जीवन में केवल 3 बार इसका इस्तेमाल किया था। हम कहाँ जा रहे हैं? वू जी ने अपने विचारों को शांत किया अब और अपनी कल्पना को जंगली नहीं जाने दिया। जल्दी से पूछा, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें संकरी कर ली और बर्फ में सही दिशा की तलाश करते हुए अपनी दैवीय चेतना को जारी किया। उसी समय जूली, जो लगभग 1000 मील दूर थी, भी इस दिशा में जल्दी कर रही थी। दानवी शक्ति उसके शरीर के चारों ओर उमड़ रही थी और उसका नाजुक शरीर एक इंद्रधनुष में लिपटा हुआ था। उसकी गति हास्यास्पद रूप से तेज थी, लगातार उसके और त्रिपाठी जीवप्ती के बीच की दूरी को बंद कर रही थी। वह त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में दानव भगवान सुनहरा रक्त प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी। जब तक वह दानव भगवान सुनहरा रक्त प्राप्त कर सकती थी, जूली को विश्वास था कि वह वर्तमान दानव कमांडर को भी चुनौती दे सकती है। अगर उसका भाग्य अच्छा था तो वह त्रिपाठी जीवप्ती से महान दानव भगवान के बारे में कुछ रहस्य भी सीखने में सक्षम हो सकती है। जूली इस तरह के एक दुर्लभ अवसर को कैसे जाने दे सकती थी? इस मामले के लिए उसने मानव डोमेन में साहस करने में संकोच नहीं किया और केवल यूमो को यहाँ लाया। वह कई साल से रेड शहर भी वापस नहीं लौटी थी। उसकी जांच में त्रिपाठी जीवप्ती लगातार बर्फीली पर्वतमाला में गहराई तक जा रहा था, जाहिर तौर पर एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसने जूली को अधिक से अधिक उत्साहित किया। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जूली को लगा कि जिस जगह त्रिपाठी जीवप्ती अब जा रहा था वह महान दानव भगवान से संबंधित हो सकता है। एपिसोड 860, ताबूत ढोने वाला व्यक्ति और प्राचीन दानवगढ़। अंतहीन बर्फीले पहाड़ों में त्रिपाठी जीवप्ती और जादूगर विपत्ति अपनी जान के लिए भाग रहे थे और जूली शली एक छाया की तरह उनके पीछे पीछा कर रही थी। उनके बीच की दूरी करीब और करीब आ रही थी। जादूगर विपत्ति को पसीना आ रहा था। हालांकि जूली की आभा दूर थी, यह उसे एक सांप की तरह डरा रही थी। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के कदम रुक गए और उसने अपने चारों ओर जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना को जारी किया, इससे पहले कि वह एक निश्चित दिशा की ओर अपना सिर मोड़ा और खुशी से पुकारा, यहाँ। बोलते समय उसका शरीर हिल गया और वह पहले ही 100 फीट दूर था। जादूगर विपत्ति ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और त्रिपाठी जीवप्ती के करीब से पीछा किया।
थोड़ी देर बाद एक बहुत छिपी हुई गुफा, जिसे लगभग बर्फ से छिपा दिया गया था, त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा खोदी गई। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह अंदर चला गया। ये देखकर कि वह इस जगह से काफी परिचित लगता था, जादूगर विपत्ति सोचनीय नजर दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने ज्यादा नहीं पूछा और गुफा में भी दौड़ पड़ा। गुफा में ठंड इतनी ठंडी थी कि यह लगभग लोगों की आत्माओं को जमा सकती थी। जैसे ही उसने इस जगह में प्रवेश किया, जादूगर विपत्ति को चारों ओर से ठंड का विरोध करने के लिए अपनी शक्ति को संगठित करना पड़ा। चारों ओर देखते हुए उसने त्रिपाठी जीवोक्ति का पालन किया। काफी समय बाद त्रिपाठी जीवोक्ति रुक गया और अपने सामने देखा। उसकी नजर का पालन करते हुए जादूगर विपत्ति की आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। उसने कुछ कदम पीछे लिए और भय में पुकारा, ताबूत होने वाला व्यक्ति। उसके सामने गुफा का निचला हिस्सा था और इस पल में एक आदमी था जिसके पूरे शरीर पर फोड़े थे। ऐसा लगता था कि उसका पूरा शरीर सड़ गया था। वह गुफा की दीवार के खिलाफ झुका हुआ था, गतिहीन। जादूगर विपत्ति ने कभी भी ताबूत ढोने वाला व्यक्ति को नहीं देखा था, लेकिन वह फिर भी उसे एक नज़र में पहचान गया, क्योंकि वह अपनी पीठ पर एक खून लाल ताबूत ले जा रहा था। ये बहुत उदास था। हालांकि जिस बात ने जादूगर विपत्ति को अजीब महसूस कराया वह ये थी कि ताबूत ढोने वाला व्यक्ति जमा हुआ लगता था। वह बर्फ की एक बड़ी मोटी परत में लिपटा हुआ था और उसका शरीर मजबूत मृत्यु शक्ति से भरा हुआ था, बिना किसी जीवन शक्ति के। जिसे ज्ञानचंद, चैंगशान और काओगुआन ढूंढ रहे हैं वह ये है। जीवोक्ति खिलखिला उठा। हाँ, जिस तरह से ये दिखता है तुम वास्तव में ताबूत ढोने वाला व्यक्ति से संबंधित हो। जादूगर विपत्ति का भाव बदल गया। उसने फीका महसूस किया कि वह एक रहस्य को देखने वाला था जिसने अनगिनत साल से दुनिया को परेशान किया था। वह थोड़ा उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। हाँ, है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। उसने जादूगर विपत्ति पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह नीचे बैठ गया और ताबूत ढोने वाला व्यक्ति के कान में फुसफुसाया, वरिष्ठ, वरिष्ठ। ताबूत ढोने वाला व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जादूगर विपत्ति ने माथे पर शिकन डाली और चुपचाप देखा। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि ताबूत ढोने वाला व्यक्ति वास्तव में एक व्यक्ति था जो बहुत पहले मर चुका था। त्रिपाठी जीवोक्ति की अपनी योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि उसने उसे इस तरह बुलाया था। काफी देर तक बुलाने के बाद ताबूत ढोने वाला व्यक्ति ने अचानक एक असामान्य प्रतिक्रिया की। उसके शरीर को ढंकने वाली मृत्यु आभा अधिक सक्रिय हो गई। बर्फ की परत जिसने उसे बंद कर दिया था वह भी चटकने की आवाज कर रही थी, जैसे कि वह बर्फ से बाहर निकलने वाला था। जादूगर विपत्ति ने अपनी आंखें संकरी कर ली और करीबी ध्यान दिया। कच, बर्फ की परत एक मकड़ी की तरह चटक गई और असुविधाजनक मृत्यु आभा और भी घनी हो गई। एक कुरकुरी आवाज के साथ बर्फ की परत अचानक पाउडर में फूट गई और ताबूत ढोने वाला व्यक्ति, जिसे अनगिनत साल से मर जाना चाहिए था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जादूगर विपत्ति चौंक गया और कुछ कदम पीछे लेने से खुद को नहीं रोक सका। यह इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि जब ताबूत ढोने वाला व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी तुलना में एक अधिक शक्तिशाली आभा अचानक बाहर निकली, एक दूसरे स्तर के संत की आभा। दूसरे शब्दों में, ये ताबूत ढोने वाला व्यक्ति वास्तव में एक दूसरे स्तर का संत था। कम से कम वह जीवित होने पर इस क्षेत्र तक पहुंच गया था। उसकी आंखें धुंधली थीं, मृत मछली की आंखों की एक जोड़ी की तरह एक भयानक आभा देती थी। वरिष्ठ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने ताबूत ढोने वाला व्यक्ति को घूरकर देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह समझ सकता है, लेकिन इस समय त्रिपाठी जीवोक्ति केवल एक कोशिश कर सकता था। सौभाग्य से ताबूत ढोने वाला व्यक्ति उसके शब्दों को समझता था और उसकी धुंधली आंखें एक पल के लिए चमक उठी, स्पष्ट रूप से खुशी और उत्साह की एक भावना व्यक्त करती थी। अगले ही पल उसका मजबूत शरीर खड़ा हो गया। एक समृद्ध मृत्यु आभा उसके शरीर की सड़न वाली आभा के साथ मिली हुई थी। एक शक्तिशाली विश्व उत्सर्जित कर रही थी। पूरी बर्फ क्रिस्टल गुफा को एक गंदे वातावरण से भर दिया। यहाँ तक कि शक्तिशाली जादूगर विपत्ति भी थोड़ा चक्कर महसूस किए बिना नहीं रह सका और जल्दी से अपनी सांस रोक ली। ताबूत ढोने वाला व्यक्ति के पीछे खून लाल ताबूत से अचानक एक लाल रोशनी फूट पड़ी और बंद ताबूत धीरे धीरे खुल गया। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया और कहा, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। ऐसा कहते हुए बिना किसी व्याख्या के उसने सतर्क जादूगर विपत्ति को पकड़ा और खून लाल ताबूत में कूद गया। उसी समय जूली, जो जल्दी कर रही थी, ने ये देखा और उसकी सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उसने पुकारा, दानवी शक्ति, महान दानव भगवान की आभा। जूली की गति थोड़ी बढ़ गई, जैसे कि वह उस जगह तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकती थी जहां से आभा आ रही थी जिसने उसे उत्साहित किया। दानव भगवानगढ़ में, दानव भगवानगढ़, प्राचीन दानव कुल की नेता लीरोंग गढ़ के ऊपर चुपचाप खड़ी थी, अराजक आसमान को घूर रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक अजीब नजर थी, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रही थी। अचानक उसके पीछे से हल्के कदमों की आवाज आए और लीरोंग को ये जानने के लिए मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि यह हानफी फेक थी। निश्चित रूप से एक पल बाद एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण पोशाक पहने हानफी उसके बगल में खड़ी थी और उसके साथ आसमान को घूर रही थी। एक मनमोहक थी, दूसरी शुद्ध और बेदाग। एक कोमल हवा दोनों के लंबे बाल और परिधानों के माध्यम से बही, इस रहस्यमय छोटे संसार में सबसे सुंदर दृश्य बनाया।
प्राचीन दानव कुल के कई शिष्य नीचे से गुजरे और अनजाने में इस रमणीय दृश्य को देखा। उनमें से कुछ तो जाना भी भूल गए, लेकिन जब उन्हें मास्टर ली रोंग और मास्टर हानफी के तरीकों को याद आया तो उन सभी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और जल्दी से दूर चले गए। दूसरी नजर डालने की हिम्मत नहीं की। हाँ, हानफी ने अचानक धीरे से आह भरी और पूछा, मास्टर, क्या तुम्हें याद है कि कितना समय हो गया है? ली रोंग ने सिर हिलाया। यहाँ कोई सूर्य, चंद्रमा या सितारे नहीं है, इसलिए मैं समय के बीतने को पकड़ नहीं सकती, लेकिन इसे कम से कम 5 या 6 साल होना चाहिए, शायद और भी लंबा। हानफी ने धीरे से सिर हिलाया। हम फिर से बाहर की दुनिया को कब देख पाएंगे? ली रोंग ने फीकी सांस ली। वह उस आदमी की वृद्धि पर निर्भर करता है। हाँ, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बड़ा होने में कितना समय लगेगा। जब वह इस जगह को छोड़कर गया तो वह केवल एक अमरता आरोहण सीमा का 7वां या 8वां स्तर का खेती करने वाला था, लेकिन उसका कीमिया कौशल आत्मा ग्रेड पर लगता था। अगर वह एक संत ग्रेड मध्य रैंक गोली को परिष्कृत करना चाहता है तो उसे कम से कम 10 साल लगेंगे। क्या मास्टर ली रोंग वास्तव में उसे इतना ऊंचा मानती हैं? कीमिया में उसकी उपलब्धियों के साथ उसके लिए अपने कीमिया कौशल में सुधार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वह एक संत गोली को परिष्कृत करना चाहता है तो उसके पास एक मिलान करने वाली खेती होनी चाहिए। न केवल उसे कीमिया में इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, बल्कि उसकी खेती को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या 10 साल पर्याप्त हैं? हानफी ने अपना सिर झुका लिया और ली रोंग को देखा, अपने ज़ैद हाथ को फैलाकर और अपने कान के पीछे अपने बालों को ब्रश किया। अगर 10 साल पर्याप्त नहीं है तो हम 20 साल, 30 साल इंतजार करेंगे।